हम आ चुके हैं अपनी ग्राफ सीरीज के 8th लेक्चर में और आज हम सीखने वाले हैं 3 प्रॉब्लम को। और उसके साथ ही मैं आपको 3 प्रॉब्लम होमवर्क के लिए भी दूंगा। अभी तक हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने ट्रैवर्सल करना सीखा, बीएफएस ट्रैवर्सल, डीएफएस ट्रैवर्सल, टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमने सीखा बाइपेरेट ग्राफ क्या होता है, साइकिल डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब काम है कि इनको अप्लाई कैसे करेंगे हम किसी क्वेश्चन के अंदर, कि कभी भी अगर मेरे पास कोई ग्राफ की प्रॉब्लम आए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़े इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और आज ग्राफ की कुछ प्रॉब्लम को चमकाएंगे। तो चलो अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं और तीनों ही प्रॉब्लम को आराम से चमकाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है कोविड स्प्रेड। हमें पता है आज से 3-4 साल पहले कोरोना आया था और कोरोना कितनी जल्दी पूरे देश में फैल गया था सबको पता है। क्लियर? हाँ जी। अब उन्होंने हमें एक हॉस्पिटल दे रखा है एक 2D एरे के फॉर्म में, और ये जो आपको ये ब्लॉक दिख रहे हैं ना, ये हो गए मेरे हॉस्पिटल के रूम। क्या हो गए? हॉस्पिटल के ये रूम हो गए। अब आपको यहां पे कुछ नंबर दिख रहे होंगे 0, 1, 2। इसका मतलब क्या है? जिसमें 0 लिखा है वहां पे इसका मतलब है कि उस रूम में कोई नहीं है, एम्प्टी है वो रूम। 1 का मतलब है कि वहां पे कोई पेशेंट है, किसी भी चीज का हो सकता है। और जहां पे 2 लिखा है उसका मतलब है कि वहां पे कोविड पेशेंट है। क्लियर? हाँ जी। 2 का मतलब है कि वहां पे कोविड पेशेंट है। ये 1 का मतलब है कोई नॉर्मल पेशेंट है, उसे जुकाम बुखार कुछ हो रखा होगा। और 0 का मतलब है कि एम्प्टी है, कि इस रूम में एक कोविड पेशेंट है, इसमें कोई नॉर्मल पेशेंट है, इस रूम में कोई नहीं है। अब प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भैया जो कोविड पेशेंट होगा वो क्या करेगा? कोरोना फैलाएगा दूसरे लोगों को, यही तो करेगा। हाँ, और किसको फैलाएगा? अपने अगल बगल वालों को। तो जो ये 2 है ना, जिसको कोरोना हो रखा है, ये हमेशा किस किस को कोरोना फैला सकता है? अप डाउन लेफ्ट राइट। जो उसके लेफ्ट में होगा उसको, जो उसके नीचे होगा उसको, उसके राइट पे होगा और उसके ऊपर होगा। इन सबको वो क्या फैला सकता है? कोरोना फैला सकता है। और इनको कोरोना फैलाने में उसे सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। कितना यूनिट ऑफ? 1 यूनिट ऑफ टाइम में वो अपने अगल बगल वालों को कोरोना फैला सकता है। जैसे मैं इस 2 की बात करूं तो ये इस 1 को कोरोना दे सकता है जो कि नॉर्मल पेशेंट है, इस 1 को दे सकता है, इस 1 को दे सकता है, इधर तो कोई नहीं है तो नहीं दे पाएगा। इस 2 की बात करूं तो ये किस किस को कोरोना दे सकता है सिंगल टाइम में? इसको, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट है। इसको क्या इसको दे पाएगा? नहीं, क्योंकि ये खाली रूम है। ठीक? हाँ जी। और इसको दे पाएगा। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद क्या होगा? इनको कोरोना हो गया, ये फिर अपने अगल बगल वालों को फैलाएंगे अगले यूनिट ऑफ टाइम में, है ना? तो ऐसे करते 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 क्या होगा? कोरोना फैलता जाएगा। तो वो कह रहा है कि आपको मिनिमम कितना टाइम लगेगा कि ये जो कोरोना है पूरे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है सबको कोरोना हो जाए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको रिटर्न -1 करना है कि सारे जितने भी पेशेंट है इस हॉस्पिटल में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबको कोरोना हो जाए। अगर सबको कोरोना हो जाएगा तो आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम में सबको कोरोना हो गया। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर होगी। अब आप सोचेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, पहले इसका एक ड्राई रन करके देखते हैं। जैसे मैं बोलूं अभी मेरे कोविड पेशेंट कौन कौन से? प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर है? ये मेरे कोविड वाले हैं, ये 4 ही है ना? हाँ जी। इनका काम क्या होगा फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में? सबसे पहले ये क्या करेंगे? मुझे टाइम ही तो निकालना है। हाँ जी। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में ये हर कोई अपने अगल बगल वालों को क्या फैलाएंगे? कोरोना फैलाएंगे अपने अगल बगल वालों को। इसको अप डाउन लेफ्ट राइट इन्हीं को तो देंगे। हाँ जी। ये भी तो इनको मैं मार्क कर देता हूं दूसरे कलर से कि भाई इसको अब कोरोना हो जाएगा। तो अगर इसको कोरोना हो गया तो ये ऐसे 2 में कन्वर्ट, फिर इसको कोरोना हो गया इसको भी 2 में कर देते हैं, इसको कोरोना हो गया ये भी 2, इसको भी कोरोना हो चुका है। क्लियर? इस 2 की बात करें, ये अपने अगल बगल वालों को, इसको भी कोरोना हो गया, इसको भी कोरोना हो गया और इसको भी इसने कोरोना दे दिया। क्लियर? इस 2 की बात करते हैं, ये किसको देगा? इसको कोरोना दे सकता है बिल्कुल। क्या इसको दे सकता है? नहीं, क्योंकि खाली रूम है। ऊपर दे सकता है? ऑलरेडी हो रखा है। इस 2 की बात करूं, ये इसको कोरोना दे सकता है, इसको दे सकता है क्योंकि बगल में है, और इस नीचे वाले को दे सकता है क्योंकि इसको नॉर्मल पेशेंट है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे अभी जो लेटेस्ट जिनको कोरोना हुआ है ये 3
ये और ये मेरे लेटेस्ट क्या है, कोरोना के पेशेंट है। अब जिनको कोरोना हो गया, अब ये क्या करेंगे, अपने अगल बगल वालों को कोरोना देंगे, यही तो करेंगे। हाँ जी, तो अगले टाइम में क्या होगा बताइए। आई थिंक आप सब सही गेस कर रहे हैं कि भाई अब भैया अगले यूनिट टाइम में क्या करेंगे, ये अपने अगल बगल वालों को फैलाएंगे। तो पहले अगर मैं इस 2 वाले की बात करूं तो ये इसको फैला सकता है, हाँ जी, तो इसको मैं व्हाइट से कलर कर देता हूं, इसको हो गया। क्या इधर वाले को फैला सकता है, नहीं। ऊपर वाले को दे सकता है, नहीं। क्या इसको देख सकता है, नहीं, क्योंकि उसे ऑलरेडी हो रखा है। चलो इसके लिए स्पॉट। इस 2 की बात करें, ऊपर नहीं दे सकता, लेफ्ट वाले को ऑलरेडी हो रखा है, इसको नहीं दे सकता, लेकिन नीचे वाले को बिल्कुल कोरोना दे सकता है। क्लियर, हाँ जी। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, जो भी येलो वाला है उनको देख रहा हूं मैं, है ना। ये तो कोरोना फैलाएंगे, क्या ये इसको दे सकता है, नहीं, ये सिर्फ इसको फैला सकता है। चलिए अगला, मैं अगर इस 2 को पकड़ूं, ये किसको दे सकता है, इस वाले को दे सकता, नहीं, ऊपर खाली है, इधर वाले को ऑलरेडी हो रखा, नीचे को नहीं दे सकता। इसकी बात करूं, अभी मैं सिर्फ येलो वाले को देख रहा हूं क्योंकि ये मेरे लेटेस्ट मरीज थे। ये इसको नहीं दे सकता, इसको नहीं दे सकता, ऊपर वाले को नहीं दे सकता, और नीचे वाले को भी नहीं दे सकता क्योंकि उन्हें ऑलरेडी हो रखा है। इस 2 की बात करूं, ये येलो वाला है, ये किसी को नहीं दे सकता, अपने अगल बगल ऊपर नीचे। इस 2 की बात करूं, ये भी अपने ऊपर, इधर 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 कहीं भी किसी को नहीं दे सकता। ये 2 वाला भी इधर 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 कहीं भी नहीं दे सकता क्योंकि सबको ऑलरेडी हो रखा है। इसकी बात करूं तो ये नीचे दे सकता है कोरोना, ये ठीक, इधर नहीं दे सकता, ऊपर नहीं दे सकता, इधर नहीं दे सकता। इसकी बात करूं, ये इधर नहीं दे सकता, इधर नहीं दे सकता, ऊपर नहीं दे सकता, नीचे नहीं दे सकता। तो अब मेरे नए कोरोना के मरीज आ गए हैं, 1 2 3 और ये 4 नए कोरोना के मरीज आए। अब ये कोरोना के मरीज क्या करेंगे, अपने अगल बगल वालों को फैलाएंगे, यही तो करेंगे। हाँ जी भैया, अपने अगल बगल वालों को फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे वो देख लेते हैं। इसकी बात करूं, अब अगला यूनिट ऑफ टाइम में ये करेंगे ने अपने अगल बगल वालों को फैलाएगा। ये अब किसको फैला सकता है बताइए, नीचे वाले को नहीं फैला सकता, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, ये हट गया। ये वाला इधर नहीं फैला सकता, इधर नहीं फैला सकता, ऊपर नहीं फैला सकता, लेकिन बोलेगा तुझे तो दे सकता हूं फ्री में गिफ्ट मेरी साइड से। चलिए इसका शॉर्ट हो गया। ये किसको दे सकता है, इधर नहीं इधर नहीं ऊपर नहीं नीचे नहीं, खत्म। इसकी बात करें, ये नीचे वाले को दे सकता है, तो अब इसको भी कोरोना हो चुका है। तो मेरा टोटल टाइम कितना हो गया, 3 यूनिट ऑफ टाइम में मेरा कोरोना इसको और इसको भी फैल चुका है। ठीक, 3 यूनिट ऑफ टाइम में। सबसे पहले इसको था तो 1 यूनिट में इनको पहुंचा, 2 यूनिट टाइम में इसको और तीसरे में इसको। अब इनका जिम्मेदारी है, अब ये अपने अगल बगल वालों को फैलाएंगे, ये तो करेंगे ये 2। ठीक, तो ये इधर को फैला सकता है, तो इसको अब कोरोना हो गया। आई थिंक ये विजिबल होगा। क्या इधर फैला सकता है, नहीं, खाली रूम है। ऊपर दे सकता है, नहीं। नीचे दे सकता है, नहीं। तो ये अगले यूनिट ऑफ टाइम में मेरा ये काम चल रहा है। अब ये किसको फैला सकता है, ये किसी को नहीं फैला सकता, किसी को भी नहीं फैला सकता, ना इधर न इधर, ऊपर न नीचे। क्लियर, तो 4 यूनिट ऑफ टाइम हो चुका है और मेरा लेटेस्ट मरीज ये रहा। क्लियर, हाँ जी। अब ये भी अब औरों को फैला सकता है, ये वाला अगर मैं इसकी बात करूं बिल्कुल फैला सकता है। कौन सा कलर चूज करूं, ब्लू, हाँ ब्लू अभी तक यूज नहीं किया। ओके, तो ये अब किसको फैलाएगा अगले टाइम में, अपने नीचे वाले को। इसको फैला सकता है, क्या इसको फैला सकता है, नहीं। इसको फैला सकता नहीं, ऊपर फैला सकता है, नहीं, तो इसी को फैला सकता है। तो अब मेरा लेटेस्ट मरीज कौन हो गया, ये हो गया। और टोटल टाइम कितना हो गया मेरा, 5 यूनिट ऑफ टाइम। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि अब ये जो पूरे आपको मैट्रिक्स दिख रही होगी, इसमें हर किसी को कोरोना हो चुका है, क्योंकि हर कोई क्या हो चुका है कि 2 2 2 2 में कन्वर्ट हो चुका है, या फिर क्या है 0 है, मतलब जहां पे कोई पेशेंट प्रेजेंट ही नहीं है। और इसको करने में कितना टाइम लगा है मुझे, 5 यूनिट ऑफ टाइम। तो मैं यहां पे रिटर्न कर दूंगा कि भाई 5 टाइम में ये पूरा जो भी हॉस्पिटल है उसमें जितने भी पेशेंट प्रेजेंट है उन सबको क्या हो चुका है, कोरोना हो चुका है। मैं देख सकता हूं ना, कोई भी 1 नहीं है यहां पे, जितने भी 1 थे सबको कोरोना हो गया है। और कितना टाइम लगा, 5 यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बात तो वही आती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। यहां तो हमें क्लियर हो गया ना निकालना कैसे। हाँ जी, अभी क्या स्ट्रेटजी यूज करी मैंने, बताइए मेरे दोस्त। क्या मैंने यहां पे BFS यूज किया था, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि एक पेशेंट क्या कर रहा है, अपने अगल बगल वालों को फैला रहा है। यही तो कर रहा था कि इसने जो आपको ग्रीन में दिख रहे होंगे, सबसे पहले इन्हीं को कोरोना था, इन तीनों को, इन चारों को। तो इन्होंने पहले यूनिट ऑफ टाइम में अपने अगल बगल वालों को फैलाया, अपने अगल बगल वालों को, अपने अगल बगल वालों को। यही तो करा है। हाँ जी। और जब उनके पड़ोसियों हो गया तो उन्होंने क्या करा, अपने पड़ोसियों को कोरोना फैलाया।
और ये प्रोसेस कब तक चलती गई? जब तक हर किसी को कोरोना ना हो जाए, या फिर ये पॉसिबल ही ना हो कि सबको कोरोना हो पाए, ये प्रोसेस तब तक चलती जाएगी। और अगर मुझे टाइम मिल गया जिसमें कि सबको कोरोना हो गया तो मैं उसको आंसर कर दूंगा, और अगर ये पॉसिबल नहीं है कि सबको कोरोना हो पाए तो मैं रिटर्न -1 कर दूंगा। क्लियर? हाँ जी। अब भैया वो कंडीशन कब आएगी कि जब ये पॉसिबल नहीं होगा कि सबको कोरोना हो पाए? मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है मेरे दोस्त। मैं अगर एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, इस एग्जाम्पल की बात करूं, ये मेरा कोविड मरीज है, ओके, इसको कोरोना हुआ, ठीक, हाँ ये तो कोविड है, ये क्या करेगा? कोरोना फैलाएगा अपने चारों डायरेक्शन में, ठीक, हाँ जी। अब ये कोरोना देगा इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम में, इसी को तो मिलेगा इस वन को कोरोना, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। अब ये इन्फेक्टेड है, ओके, ये इन्फेक्टेड है, तो अब मेरा लेटेस्ट मरीज ये अपने अगल बगल वालों को फैलाने की कोशिश करेगा 2nd यूनिट ऑफ टाइम में, है ना। तो जब ये फैलाने की कोशिश करेगा, ना तो इधर कोई है, ना इधर कोई है, ना इधर कोई है, ना ऊपर वाले को ऑलरेडी हो रखा है। अब ये कितनी भी कोशिश कर ले, अब मेरा नया मरीज उत्पन्न नहीं हो सकता, और इस वाले को कभी कोरोना नहीं होगा, इसको कभी कोरोना नहीं होगा। तो ये रहा आपका वो केस। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है? हाँ जी। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर सॉल्व करना है ना इस प्रॉब्लम को कि भैया मैं रुकूंगा कब, तो सबसे पहले ना आप इस वाले को इस टू के अंदर डाल दें, क्योंकि हम बीएफएस ऑपरेशन लगा रहे हैं, ओके, हाँ जी। तो सबसे पहले जब मैंने इस 2 वाले को डाला अंदर, तो जब मैंने 2 को निकाला, ठीक है, 2 का क्या डालेंगे मैं, ये कौन से रो कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, यही तो करूंगा, 0 1 2। इस वाले को मैं अंदर कैसे डालूंगा? यही तो डालूंगा कि भैया इसके रो और कॉलम कौन सा है, तो मैं इसके 0,0 डालूंगा अंदर क्यू के अंदर। भैया 0,0 वाले को कोरोना हो रखा है, तो इसको मैं क्यू से बाहर निकालूंगा ऐसे, और इसके लेफ्ट राइट अप डाउन में देख लूंगा कि कौन कौन 1 है ना। तो मुझे दिखा कि इसके डाउन में 1 है, तो उसको मैंने क्यू के अंदर डाल दिया, तो इसको मैंने 2 बना दिया और इसको क्यू के अंदर डाल दिया। तो क्यू के अंदर क्या डालूंगा? 1 कॉमा जो उसका नंबर है 1,0, तो ये मैंने क्यू के अंदर डाला। तो यहां पे मेरा 1 यूनिट टाइम में तो ये हो गया। क्लियर? अब मेरा नया मरीज ये है, अब मैंने इसको बाहर निकाला, जब ऐसे निकालूंगा 1,0 को, बिल्कुल सही बात है, 2nd यूनिट ऑफ टाइम में, बिल्कुल। अब इसको कोरोना हो रखा है, तो ये क्या करेगा? अपने अगल बगल वालों को फैलाएगा। ऊपर देखा तो उसको तो ऑलरेडी हो रखा है, इधर वाले को नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, इधर कोई नहीं है, इधर वाला 0 है, नीचे वाला 0 है, तो अब ये किसी को नहीं फैला सकता। मेरी क्यू एम्प्टी हो चुकी है, तो क्यू जैसी आपके एम्प्टी हो जाती है, तो ये दर्शाता है कि अब कोरोना और नहीं फैल सकता। तो उसके बाद सिंपल ये एरे में ट्रेवर्स कर सकते हैं, देख लेंगे कि भाई अगर यहां पे 1 अगर कहीं पे भी प्रेजेंट हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि भैया सबको कोरोना नहीं हो सकता। क्लियर? मान लीजिए अगर यहां पे 0 दिया होता तो आपका आंसर क्या रखा है यहां पे? 2 यूनिट ऑफ टाइम, तो आप इसका 2 - 1 करके 1 को आंसर में रिटर्न करवा देते। क्लियर? हाँ जी, तो मैं 1 को रिटर्न करवाता। -1 क्यों किया? देखो, पहले यूनिट ऑफ टाइम में मैंने अपने अगल बगल वालों को कोरोना फैलाया। क्लियर? हाँ जी, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम मेरा उसका। अब जब इसको हो रखा था तो मैंने इसको 2nd यूनिट ऑफ टाइम माना कि ये अपने अगल बगल वालों को कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन उसके अगल बगल किसी को कोरोना हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो 1 मैंने ऐड किया उसको मैंने लास्ट में घटा दिया। क्लियर है? हाँ जी, क्योंकि मिनिमम टाइम पूछा है, क्योंकि इस वाले ने किसी को कोरोना फैलाया ही नहीं ना, क्योंकि किसने फैलाया? 2 ने फैलाया था अपने बगल वाले को, तो वो 1 यूनिट ऑफ टाइम में। फिर मैंने 2 को पकड़ा कि अपने अगल बगल वालों को फैलाएगा, तो ये अगल बगल वाले को मैंने एक जो टाइम उसमें ऐड करा था जब क्यू से बाहर निकाला था, तो उसको मैंने सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख दिया। आई होप आपको क्लियर होगा क्यों मैंने -1 किया। सिंपल सा स्टेप। क्लियर है? हाँ जी। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया इस क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा कि ये हमारा किसका क्वेश्चन है, कि ये हमारा ग्राफ का क्वेश्चन कैसे हमें पता चल रहा है। देखो, आपने ये गोला है ना जो ये, इसको आप नोड कंसीडर कर सकते हो कि ये 2 है, हाँ इधर कोई नहीं है तो इधर कोई कनेक्ट नहीं, तो ये अपने नीचे वाले को फैला सकता है, तो ये 1, ऐसे करके आप इसका ग्राफ कंसीडर कर सकते हैं। ये 2 वाला मैं 1 पे जा सकता है ऐसे करके। क्लियर? तो ऐसे मैं इनको नोड एज अ नोड कंसीडर कर सकता हूं, इसको एज अ नोड कंसीडर कर सकता हूं इनको, और ये ऐसे करके कनेक्ट हो रहे हैं। आई होप आपको सेंस बना रहा होगा। जैसे मेरा ये एग्जांपल था, तो मैं जहां जहां पे जो भी वैल्यू है ना, इनको मैं नोड कंसीडर कर सकता हूं। अब आपको कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इस मैट्रिक्स के ऊपर ही अपने ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं और अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा।
अब मैंने यहां पे एक एग्जांपल ले लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं पूरा अच्छे से। तो देखो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें कितना हमें टाइम लगेगा कि सारे हॉस्पिटल को कोरोना हो जाए, जितने भी पेशेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है 2। कितना है? 2 है। कैसे निकला? मुझे पता है कि पहले सबसे पहले इनको हो रखा है, ये 4 इन्हीं को तो हो रखा है। हाँ जी, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें पता है यहां पे हमें क्या लगाना है, बीएफएस ऑपरेशन लगाना है। तो सबसे पहले मैं करूंगा कि इनिशियली जिन जिन को क्या हो रखा है, कोरोना हो रखा है, उन्हें सबको क्यू के अंदर डाल दो। तो 0,0 इसका क्या है 0,3, इसका क्या है 1,3 और इसका नंबर है 2,3। तो मुझे पता है इनिशियली इनको कोरोना हो रखा है। ओके हाँ जी, अब इनका काम है कि अपने अगल बगल वालों को कोरोना फैला, क्योंकि बीएफएस ऑपरेशन हमारा ऐसे ही अप्लाई होता है। तो अब मैं यहां से 0,0 को जब बाहर निकालूंगा, मुझे क्या देखना पड़ेगा कि इसका ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वालों को ये क्या देगा, कोरोना पास करेगा। लेफ्ट में नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि इधर कुछ प्रेजेंट नहीं है। ऊपर भी नहीं दे सकता क्योंकि प्रेजेंट नहीं है। इधर दे सकता है, क्यों? क्योंकि इसको क्या है, क्योंकि ये 1 है, ये कोई पेशेंट है। ओके, तो ये इसको दे सकता है, ये नॉर्मल पेशेंट है, तो ये इसको कोरोना दे सकता है। क्लियर? हाँ जी। अब यहां पे हमें एक काउंट वेरिएबल रखना पड़ेगा जो हमारा टाइम काउंट करके रखेगा, या फिर मैं उसको टाइमर भी बोल सकता हूं, टाइमर बोल सकता हूं। तो अभी टाइमर 1 चल रहा है, यहां से इन चारों के लिए अभी टाइमर 1 चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चारों क्या करेंगे, कोरोना को फैलाएंगे। ठीक, हाँ जी, तो ये फैलाएंगे पहले यूनिट ऑफ टाइम में, ये तो इन सबके लिए टाइमर 1 चलेगा। ठीक, हाँ जी। और ये किसको दे सकता है कोरोना? इस वाले को, इन दोनों को एक कोरोना दे सकता है। तो मैंने इसके लिए मार्क डाउन कर दिया, ये 2 ये 2। क्लियर? हाँ जी, और इनको भी क्यू के अंदर डाल दो। तो इसके लिए हो जाएगा 0,1 और 1,0। ठीक, ये मेरा ये क्यू के अंदर प्रेजेंट है। 0,0 का काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगला 0,3, अभी मेरा टाइमर 1 ही चल रहा है। कौन चल रहा है? टाइमर 1, क्योंकि अभी ये और ये सबको कोरोना फैलाएंगे। तो मैं कलर, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। अब 0,3 का काम है, ऊपर नहीं दे सकता, इधर नहीं दे सकता, खाली रूम है, इस वाले को दे सकता है, राइट वाले को। तो इसने इसको कोरोना पास कर दिया। क्लियर? हाँ जी, और इसको भी मैं क्यू के अंदर डाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके बाद ये कोरोना फैलाएगा। 0,4 को भी मैंने क्यू के अंदर डाल दिया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नीचे नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी उसको क्या है, कोरोना है। उसके बाद मैंने 1,3 को निकाला। मैं इन सबको येलो मार्क कर देता हूं जिनको अभी लेटेस्ट कोरोना हुआ है। ओके हाँ जी, चलो अब ये निकला बाहर 1,3। इसका काम क्या होगा, अपने अगल बगल वालों को कोरोना देना। तो इसने देखा कि भैया लेफ्ट वाले को कोरोना दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, तो इसने इसको कोरोना पास कर दिया। ऊपर वाले को नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी कोविड है, इसको दे सकता है बिल्कुल, और नीचे वाले को दे सकता है, नहीं नीचे वाला तो ऑलरेडी कोविड हो रखा है। तो इसने इसको और इसको कोरोना दिया, तो इनको भी आप किसके अंदर डाल दो, क्यू के अंदर डाल दो। तो क्यू के अंदर चले जाएगा मेरा 1,2 और 1,4। क्लियर है? हाँ जी, ये सब अब किसके अंदर है, क्यू के अंदर प्रेजेंट है। इसका काम कंप्लीट। ओके, अब हमारा कौन निकला है, 2,3 बाहर निकला है। जी हाँ, 2,3 बाहर निकला है। अब 2,3 का काम है कोरोना को पास करवाना। अब ये किसको कोरोना पास करेगा, ये वाला, ये पास करेगा इस वाले को सिर्फ, इधर नहीं दे सकता, ऊपर नहीं दे सकता, नीचे नहीं दे सकता। क्लियर? हाँ जी, तो इसको कोरोना हो गया, तो इसको भी अब क्यू के अंदर डाल दीजिए बस। तो अब मेरा टाइमर 1 खत्म हो जाएगा। हो गया ना टाइमर 1 खत्म, क्योंकि भाई टाइमर 1 में कौन कौन थे, ये था, ये था, ये था, ये था। पहले यूनिट ऑफ टाइम में ये सब कोरोना पास करेंगे। क्लियर? हाँ जी। अब टाइमर 2, अब लगेगा मेरा टाइमर 2। क्लियर? क्योंकि टाइम अब इंक्रीज हो गया। तो ये हर कोई जो अभी तक अब इसके अंदर प्रेजेंट है, ये मेरे टाइमर 2 के पार्ट होंगे। क्लियर? हाँ जी। पहले टाइमर 1 के अंदर 4 एलिमेंट थे, हाँ जी। उसके बाद टाइमर 2 के अंदर ये, जैसे वो चारों बाहर निकल गए ना, तो अब जितने एलिमेंट क्यू के अंदर प्रेजेंट है, तो ये टाइमर 2 के लिए। क्लियर? हाँ जी। तो ये सब किसके हैं, टाइमर 2, क्योंकि अब ये टाइम 2 में सबको कोरोना फैलाएंगे। येलो वाले आप देख रहे होंगे ना, जो भी येलो वाले हैं, अब यहां से टाइम 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये अब अपने अगल बगल वालों को कोरोना फैलाएंगे। जी हाँ। तो यहां से पहले मैंने 0,1 को बाहर निकाला, 0,1 को देखा मैंने,
0,1 क्या ये किसी को कोरोना फैला सकता है? मैं इसकी बात करूं, क्या ये किसी को कोरोना फैला सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये नहीं, ये इधर फैला सकता, ऊपर नीचे कहीं नहीं फैला सकता। चलो आपका कोई काम नहीं। 1,0 को निकाला मैंने, क्या ये 1,0 फैला सकता है किसी को? बिल्कुल फैला सकता है। तो इसने इसको फैलाना है, किसको? इस वाले को, नीचे वाले को। तो ये इसको फैलाएगा, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं 2। इसको कोरोना हो गया, और उसके बाद इसको क्यू के अंदर पुश, तो इसका नाम दे देता हूं मैं 2,0। क्लियर? हाँ जी। अब उसके बाद मैंने निकाला 0,4 को। ये 0,4 ये क्या किसी को कोरोना दे सकता है? ना इधर वाले को, ऊपर वाले को, इधर को नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 है। नीचे वाले को नहीं दे सकता, ऑलरेडी कोविड पेशेंट है, उसका भी काम कंप्लीट। 1,2 क्या किसी को कोरोना दे सकता? मैं आपसे पूछ रहा हूं। 1,2 नहीं दे सकता। क्लियर? क्योंकि ऊपर इधर 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 तो खाली रूम है, इधर वाले को ऑलरेडी हो रखा है, काम खत्म। 1,4 क्या किसी को कोरोना दे सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। 1,4 नहीं। क्यों? क्योंकि इधर ऑलरेडी कोरोना है, ऊपर ऑलरेडी कोरोना है, इधर नहीं दे सकता, इधर नहीं दे सकता, काम कंप्लीट। 2,4 क्या किसी को कोरोना दे सकता है? नहीं। 2,4 को देखो, 2,4 किसी को नहीं दे सकता, इधर वाले को ऑलरेडी हो रखा है, ऊपर वाले को ऑलरेडी हो रखा है, इधर नहीं दे सकता, नीचे नहीं दे सकता। तो अब मैं देख पा रहा हूं कि मेरा टाइमर 2 कंप्लीट हो गया है, कि जितने भी येलो वाले थे सबका काम कंप्लीट हो गया। क्लियर? हाँ जी। तो 2 टाइम तक उन्होंने जितना कोरोना फैलाना था फैला दिए। अब मेरा टाइमर 3 लगेगा, और टाइमर 3 किस पे लगेगा? ये। अब ये कोरोना फैलाने की कोशिश करेगा। कौन? ये। अब मैं इसकी बात करूं, क्या ये, इसको मैं पहले क्यू से बाहर निकालूंगा। ओके, ये किसको कोरोना फैलाएगा? क्या इधर फैला सकता है? नहीं। क्या इधर फैला सकता है? नहीं। क्या ऊपर फैला सकता है? नहीं। क्या नीचे फैला सकता है? नहीं। तो अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, और टाइमर कितना रहा मेरा? 3 रहा, और क्यू भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही आपकी क्यू खत्म हो गई, अब आपको चेक करने की यहां पे कोई 1 तो नहीं बचा। सबसे पहले काम, अब जैसी मतलब क्यू कंप्लीट हो गई ना, आपकी खत्म हो गई, आपको चेक करना कोई 1 तो नहीं बचा। अगर 1 बचा तो मतलब एक ऐसा पेशेंट है जिसको कोरोना नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ तो उसका आंसर क्या कर दूंगा मैं? रिटर्न -1। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे सारी कितनी क्या बन चुके हैं? 2 बन चुके हैं, या तो 0 होंगे या फिर 2 होंगे। क्लियर? हाँ जी। 0 का मतलब कोई नहीं है। तो मैंने देखा कि सारे क्या है यहाँ पे? 2 है या फिर 0 है। तो मैंने बोला अब मैं अपना आंसर दे सकता हूं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 - 1 = 2, क्योंकि जो लास्ट वाला इंसान था, ठीक है, जिसको कोरोना हो रखा था, इसने एक्चुअल में कोरोना थोड़ी फैलाई, किसी को कोरोना फैलाई नहीं इसने, है ना। तो उसके टाइम को मैंने फालतू में ऐड कर रखा था। क्लियर? हाँ जी। तो उसको मैंने -1 करके अपने आंसर को दे दिया। तो आई होप आपको अपना ये लॉजिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसको इंप्लीमेंट कैसे किया है। पहले इसको था तो इसने अपने अगल बगल वालों को फैलाया, फिर इसने अपने अगल बगल वाले को, और फिर इसको कितने टाइम में हो गया था? 2 टाइम में हो गया था। पहले यहां से यहां आया, दूसरे टाइम में यहां पहुंचा, पर इसने किसी को नहीं फैलाया, इसने किसी को नहीं फैलाया। तो इसलिए मैंने वो लास्ट वाले टाइम को हटा दिया। क्लियर? क्योंकि उस टाइम पे किसी को फैला नहीं है, तो उसने मिनिमम टाइम पूछा है ना, तो मिनिमम टाइम कितना होगा? 2, कि उस 2 टाइम में हर एक किसी को कोरोना हो चुका है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने इस प्रॉब्लम को बीएफएस से किस तरीके से सॉल्व किया है। तो अब क्या हम इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे चल सकते हैं? हमें कुछ भी रॉकेट साइंस यहां पे यूज नहीं करी है, तो चले। हाँ जी, तो चलो चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलो हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोविड स्प्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसमें ऑलरेडी हमें पता है कि 0 का मतलब एम्प्टी वार्ड है, 1 का मतलब अनइन्फेक्टेड पेशेंट है, 2 मतलब जिसको कोविड हो रखा है। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर लिख देता हूं कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम होने वाले हैं। तो इंटीजर r = मैं लिख देता हूं, यहां पे मुझे हॉस्पिटल की फॉर्म में दे रखा है एरे, तो हॉस्पिटल डॉट साइज ये मुझे बता देगा कितनी रोज हैं, और एक इंटीजर कॉलम ले लूंगा जिसमें लिख दूंगा हॉस्पिटल 0 डॉट साइज कि कितने कॉलम इसके अंदर होने वाले हैं। अब यहां पे मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे एक क्यू चाहिए, क्योंकि मैं यहां पे क्या करने वाला हूं? ब्रेथ फर्स्ट सर्च करने वाला हूं। तो एक क्यू चाहिए, और क्यू के अंदर मैं क्या स्टोर करता हूं? जैसे ये 2 2 2 2 इन्हीं को तो डालना है मुझे क्यू के अंदर। जो कोरोना के कोविड पेशेंट है उन्हीं को मुझे किसके अंदर डालना है? क्यू के अंदर, ताकि वो कोविड आगे अपने लोगों को फैलाए, है ना। हाँ जी। तो मुझे किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा? पेयर की फॉर्म में, क्योंकि उनका रो नंबर कॉलम नंबर ही मैं इसके अंदर डाल सकता हूं। चलिए तो पहले ये कर लेते हैं। फॉर इंटीजर i = 0 से i <r i++, फॉर इंटीजर j = 0 से j कॉलम j++, ये मैंने कर दिया। अब मुझे देखना किन किन को कोरोना है। तो चलो, इफ हॉस्पिटल
ऑफ आई जे इक्वल टू 2, तो मतलब इनको कोविड है तो इनको क्यू के अंदर पुश करो, क्योंकि यही लोग आगे कोरोना फैलाएंगे, है ना। तो आई कॉमा जे मैंने इनका रो नंबर और कॉलम नंबर क्यू के अंदर डाल दिया। चलिए यहां तक हमें चीजें अच्छे से क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी क्यू के ऊपर ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करना है कि जब तक मेरी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। चलिए अब यहां पे हमने एक टाइमर लिया था, क्या लिया था, टाइमर, इंटीजर टाइमर, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूं 0 के साथ। मुझे पता है टाइम 1 में ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 अपने पड़ोसी को क्या फैलाएंगे, कोरोना फैलाएंगे, है ना। हाँ जी, तो मैं इस टाइमर को प्लस प्लस कर देता हूं, टाइम 1 में ये इनको कोरोना फैलाएंगे। हाँ जी, तो इंटीजर करंट पेशेंट मेरे कितने हैं उनको मैं लिख देता हूं, और वो कितने होंगे, क्यू डॉट साइज। मुझे पता है ये जिनको भी कोरोना फैलाएगा, जैसे 2 इस 1 को कोरोना फैलाएगा, उसके बाद ये 1 को भी क्यू के अंदर डाल देगा। तो टाइमर 1 मुझे पता होना चाहिए कि टाइमर 1 किसके लिए है। बस मुझे पता सिर्फ 1 2 3 4 इन 4 एलिमेंट के लिए जो भी करंट साइज है क्यू का, इन्हीं 4 के लिए मुझे इस टाइमर को रखना है, ठीक है। हाँ जी, इसलिए मैंने करा है। तो वाइल करंट पेशेंट माइनस माइनस, चलिए क्योंकि इसी के लिए क्या होगा, ये टाइमर 1 होगा। फिर जब अगली वाली शेड्यूल आएंगे तो उनके लिए टाइमर 2 लगेगा, जो अब इस वाले शेड्यूल में इस टाइमर के अंदर जाएंगे। तो यहां पे सबसे पहले एक इंटीजर आई लूंगा। हाँ जी, वो क्या करेगा, क्यू के फ्रंट के जो फर्स्ट है उसको ले लेगा। हाँ जी, और इंटीजर सी क्या करेगा, सॉरी इंटीजर जी क्या करेगा, मतलब ये रो और कॉलम की इंफॉर्मेशन रख रहा है, सिंपल सा डॉट सेकेंड, और उसके बाद इसको क्यू से पॉप कर दो। चलिए ये मैंने कर दिया। अब मान लो मैं किसी एलिमेंट पोस्ट 2 पे, ओके, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इसके अप लेफ्ट डाउन राइट में किधर को 1 है, ठीक है। जिनको 1 है उनको क्या बनाएगा, कोविड पेशेंट बनाएगा, है ना। हाँ जी, तो ये चेक करेगा अप डाउन लेफ्ट और राइट। अब मैं कैसे चेक करेगा, ये सिंपल चलेगा कि इफ हॉस्पिटल ऑफ आई, अब के लिए कैसे चेक करूंगा, अगर मैं यहां पे हूं तो ऊपर कैसे चेक करूंगा, i -1 होगा वो। हाँ जी, कॉमा जे अगर इक्वल टू किसके बराबर हो, मेरे 1 के बराबर, तो कोरोना इसको जाएगा, है ना। हाँ जी, तो डाउन के लिए भी ऐसी होगी कंडीशन, इसके लिए लिख देता हूं, डाउन कैसे जाता हूं, इस 2 से नीचे कैसे चेक करूंगा, i+1 करके, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, उसके बाद लेफ्ट में कैसे चेक करूंगा, लेफ्ट के लिए कि इफ, यही सेम कंडीशन लिख देता हूं, कंट्रोल-V। लेफ्ट में कैसे करूंगा, ये 2 के लेफ्ट में कैसे जाऊंगा, यहां पे सिर्फ कॉलम डिक्रीज हो रहा है, रो सेम है, रो सेम है, कॉलम डिक्रीज हो रहा है। तो देखो रो सेम है, कॉलम डिक्रीज हो रहा है। और राइट में कैसे जाता हूं, 2 के राइट में कैसे जाऊंगा, यहां से राइट में कैसे जाऊंगा, सिर्फ कॉलम को इंक्रीज कर दो, रो सेम है। तो ये लीजिए J+1, तो ये मैंने सारी कंडीशन लिख दी है, ठीक। हाँ जी, कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ये किस तरीके से कंडीशन चेक करेगा कि जो भी 1 होगा उनको ये क्या देगा, कोविड देगा। अब उसमें जैसे, अब देखो इसमें एक और चीज हमें चेक करने वाली है, जैसे ये अपने अप पे जा रहा है तो ये देख रहा है ये मैट्रिक्स से बाहर जा चुका है, ठीक है। और जब ये ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो मुझे क्या मिलता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट मिलता है। मिलता है नहीं मिलता, अगर आपको याद होगा कि जब भी हम ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जिसकी हमारी इजाजत नहीं है, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट। एक डायग्राम देखो, जब मैं ये 2 हूं, 2 इस वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या देगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट, क्योंकि इसको मैं रीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आप जब भी रीड करोगे कुछ भी, कोई भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करोगे, तो वो इसी एरे के अंदर होनी चाहिए, ठीक। हाँ जी, तो वो मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूं, मैं चेक कर लूंगा कि जो भी आप कर रहे हो, मान लो जैसे अभी आप अप के लिए चेक कर रहे हो, अगर मैं इसको i, J बोल दूं, ठीक है, तो आप ऊपर कैसे चेक करो, ऊपर के लिए आप ये लिख रहे हो ना i-1 J, है ना, क्योंकि यहां से एक रो कम होकर आप ऊपर आ गए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए i-1 J इसी के अंदर होना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए। वो मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूं, मान लीजिए मैं इसको कंफर्म कर सकता हूं कि भैया ये जो आपकी रो निकली है और ये जो आपका कॉलम निकला है, ठीक। हाँ जी, ये जो रो है ये हमेशा यहां से इस वाले के बीच में होनी चाहिए, अगर आपको दिख रहा होगा यहां से इसके बीच में होनी चाहिए, क्लियर। और जो कॉलम है आपका यहां से
यहां के बीच में होना चाहिए। अगर बाहर होगा तो आपको हमेशा सेगमेंटेशन फॉल्ट मिलेगा, इसके बीच में होगा या इसके अंदर होगा तो आपको कभी भी एरर नहीं मिलेगा। तो ये चीज मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूं, मैं सिंपली लिख सकता हूं यहां पे कि ये जो भी है, ये जो भी i-1 है, जो भी आपकी रो है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, 0 से। एंड i-1 शुड बी लेस देन किससे, मेरे रो से, कि मेरे टोटल कितनी रोज हैं। मतलब आपकी रो कहां से, ये 0 से r-1 के बीच होनी चाहिए ना, हाँ जी। और कॉलम कहां से, 0 से c-1 तक आपके कॉलम होने चाहिए। तो ये जो भी निकलेगी वैल्यू, ये 0 से r-1 तक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी रो निकल रही है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है, 0 से लेकर r-1 तक होनी चाहिए ना, हाँ जी। और ये j की वैल्यू कहां से कहां तक होनी है, 0 से लेकर कॉलम -1 तक। तो वही मैं आपको यहां पर दर्शा रहा हूं कि अगर इनकी वैल्यू इनके बीच में होगी तभी ये वैलिड होगा। ठीक, तो सबसे पहले मेरा काम होगा वैलिडिटी चेक करना, क्या ये वैलिड है या नहीं है, ये लोकेशन जो भी आप रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, हाँ जी, आई होप आपको क्लियर होगा। तो पहले मैं इस वैलिड वाले को लिख लेता हूं। तो पहला काम होगा हमारी वैलिडिटी को चेक करना। अब देखो, पहले मैं वैलिडिटी चेक करूं फिर इस पे ऑपरेशन अप्लाई करूं तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप एक चीज एनालाइज करोगे, यहां पे i-1 हो रहा है, +1 हो रहा है, यहां पे i में कुछ नहीं हो रहा है, और यहां पे i में भी कुछ नहीं हो रहा है। यहां पे j में 0 ऐड हुआ है, यहां पे j में 0 ऐड हुआ है, यहां पे j में -1 ऐड हुआ है, और यहां पे +1 ऐड हुआ है। इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक इंटीजर, मैं एक रो ले लेता हूं जिसका साइज मैं 4 ले लेता हूं। हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में, अगर आपको याद होगा। तो यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, -1, अगले में मैंने 1 देखा है, फिर उसके बाद i के में कुछ भी ऐड नहीं हुआ है तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। क्लियर, हाँ जी। और एक इंटीजर मैंने कॉलम ले लिया 4 साइज का ही। अब देखो कॉलम में क्या ऐड हुआ है j के साथ, यहां पे कुछ नहीं हुआ है 0, यहां पे भी कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, इसको भी 0, यहां पे भी, यहां पे -1 हुआ है तो -1, और लास्ट में +1 हुआ है तो 1। इस तरीके से अगर आपको दिख रहा होगा ये +1 तो यहां पे +1। अब देखो इन चारों ही ऑपरेशन को मैं एक साथ कैसे एग्जीक्यूट करा सकता हूं। देखो फॉर इंटीजर आपको चारों कंडीशन को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। k लेस देन 4, k++, आई थिंक विजिबल होगा आप सबको ये, हाँ जी। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पहले उसको देख लेते हैं। देखो अगर मैं चारों को चलाना ना, मैं ऐसे ही चला सकता हूं, इफ हॉस्पिटल ऑफ i प्लस रो के और j प्लस कॉलम के इक्वल टू अगर 1 है, तो आप अगर इस लूप को चलाओगे ना तो पहले ये इसको इंप्लीमेंट करेगा। क्यों, i प्लस रो के अगर आप देखोगे तो ये लिख देगा इसको i-1, और j प्लस कॉलम के का मतलब ये कॉलम के की वैल्यू क्या है, अभी जब कॉलम 0 है तो 0 है, तो j प्लस 0 मतलब ये इसको दिखाएगा। फिर जब k इक्वल टू 1 होगा तो यहां पे 1 और 0 ऐड हो जाएगा, i+1 हो जाएगा, ये j ही रहेगा। तो देखो अगली वाली कंडीशन आ गई। फिर मैं इस पे जब ये k इक्वल टू 2 होगा तो यहां पे क्या होगा, i के साथ 0 ऐड होगा तो i का i रहेगा और j -1 हो जाएगा। तो देखो आपकी तीसरी कंडीशन आ गई। फिर चौथी कंडीशन के लिए फिर सेम प्रोसेस आपने करी, i में 0 ऐड हुआ और j में +1 ऐड हुआ, तो i j+1। तो इन चारों को मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, हाँ जी। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने बस यहां पे आपको रिवाइज करने के लिए सिखा दिया। तो इस रो और कॉलम को हम एक काम करते बाहर लिख देते, थोड़ा ग्लोबल, वहां पे भी लिख सकते हो पर आपकी मर्जी, आपको जहां लिखना है। ठीक है, हाँ जी। मैं इसको बाहर ही लिखना पसंद करता हूं, इसलिए मैंने उसको बाहर लिख दिया। क्लियर, मैंने कहा था इससे पहले इसकी वैलिडिटी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या वैलिडिटी, ठीक है, कि जिस मेमोरी लोकेशन को आप रीड करने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप उसको रीड करने की इजाजत है आपके पास। तो सबसे पहले मैं वैलिडिटी चेक कर लेता हूं। तो i प्लस रो के कॉमा j प्लस कॉलम के एंड ये मैंने लिख दिया। ठीक, हाँ जी। पहले मैं वैलिडिटी चेक करूंगा कि भाई क्या मैं इसको मेमोरी लोकेशन को रीड कर भी सकता नहीं कर सकता। जब रीड कर सकता हूं तब जाके मैं उसको रीड करूंगा। क्लियर, हाँ जी। अब ये वैलिड फंक्शन कैसे दिखा उसकी बात कर लेते हैं। ये वैलिड फंक्शन का सिंपल काम है बुलियन वैलिड। ये सिंपल सा आपका एक इंटीजर i लेगा, इंटीजर j ले लिया। इसने सिंपल यहां पे चेक करना है कि इफ आपका i ग्रेटर देन, सॉरी, अगर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और i शुड बी लेस देन आपकी रो से होना चाहिए, एंड जो j होगा वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड j शुड बी लेस देन c होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती है तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर, हाँ जी। मैंने कहा ना जिस भी रो पे आप हो, जिस भी कॉलम पे आप प्रेजेंट हो, तो आपकी रो कहाँ किसके बीच होनी चाहिए, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन मेरी रो, j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और j लेस देन c।
क्लियर? हाँ जी। भैया आर सी तो यहां पे डिफाइन ही नहीं हुए, तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं इंटीजर आर, इंटीजर सी, इनको मैंने बना दिया ग्लोबल वेरिएबल। क्या, कौन सा वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल। तो इसको हटा दीजिए आप, यहां पे उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूं। ठीक, हाँ जी। ग्लोबल वेरिएबल की खासियत ये है, इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इनको पास करने की मुझे जरूरत नहीं है। आर एस सी की वैल्यू यहां इनिशियलाइज मैंने कर दी है। हाँ जी, तो अब ये डायरेक्टली यहां एक्सेस हो सकते हैं, मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ जी। तो जब मैंने ये लिख दिया कि आई प्लस रो के जे प्लस कॉलम के, जब उसने मुझे ये आंसर लेके दे दिया कि हाँ ये मुझे कोविड पेशेंट मिल चुका है, जैसे मुझे कोविड पेशेंट मिलता है, सॉरी जैसे मुझे नॉर्मल पेशेंट मिलता है, तो उसको मुझे कोरोना पास करना है। तो कोरोना कैसे पास करूंगा? सिंपल सा, इस कोड को कॉपी करो कि भाई ये इन्फेक्टेड हो चुका है, तो इसको इक्वल टू 2 और इसको क्यू के अंदर डाल दो। क्यूब डॉट पुश मेक पेयर, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, आई प्लस रो के कॉमा जे प्लस कॉलम के, इस तरीके से। और आप यहां से बाहर, यहां से बाहर, और फिर आप इस टाइमर वाले से बाहर, और लास्ट में आपने क्या करना है, अब जब आप फाइनली क्यू से पूरा तरीके से बाहर आ गए, अब आपको फाइनली क्या चेक करना है कि कहीं इसमें कोई बचा तो नहीं है, कोई वन बचा तो नहीं है ना? तो वो चेक कर लेते हैं कि फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से, मतलब कोई ऐसा अनइन्फेक्टेड पेशेंट बचा तो नहीं है, क्योंकि उसने कहा था ना अगर कोई पेशेंट बच जाता जिसको कोरोना नहीं है तो मुझे रिटर्न -1 करना है। तो वही मैं यहाँ पे लास्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि फॉर इंटीजर जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस कि इफ हॉस्पिटल ऑफ आई जे इक्वल टू 1 आता है तो भैया रिटर्न -1 कर दो कि पूरे हॉस्पिटल को कोरोना नहीं हो सकता, नहीं तो रिटर्न कर दो टाइमर -1, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टाइमर -1 क्यों करना है। ये आपको क्लियर होगा। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। बिल्कुल सही चल रहा है, सबमिट करते हैं और हमारा कोड इजीली सबमिट हो गया। अब अगर किसी बच्चे को यहां पे कंफ्यूजन है कि टाइमर, जो मैं टाइमर लिया था ये यहां पे ऐसा करके क्यों बढ़ रहा है, ये करंट पेशेंट को मैं क्यों निकाल रहा हूं? देखो, करंट पेशेंट को मैं इसलिए ऐसे करके निकाल रहा हूं, एक मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जिन बच्चों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन हो रहा है, सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा, डरो मत, कि यहां पे टाइमर ऐसे क्यों चल रहा है, करंट पेशेंट ऐसे ऐसा क्यों चल रहा है। ठीक, हाँ जी। देखो यहां पे मैंने क्या किया, इनिशियली मेरी क्यू में ये 4 2 जाएंगे। ठीक, हाँ जी, ये 4 2 मतलब इनका रो नंबर कॉलम नंबर जाएगा। तो मुझे पता है कि टाइमर 1 में जब मैं टाइमर 1 स्टार्ट होगा तो सिर्फ ये इन चारों के लिए टाइमर 1 चलेगा, क्योंकि ये कोरोना फैलाएंगे अपने अगल बगल वालों को, है ना? हाँ जी। तो जब मान लो मैंने इस 2 को बाहर निकाला, इस 2 को बाहर निकाला, ठीक, हाँ जी, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसके अगल बगल वालों को अंदर भी तो डाल रहा हूं, ये वाले, ये जो 1 1 वाले हैं इनको अंदर डालो, इनका रो नंबर कॉलम नंबर, है ना? तो मुझे टाइमर की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि टाइमर 1 कहां से कहां तक चल रहा है। तो इनिशियली जब मैं इस क्यू का साइज निकाल दूंगा तो मुझे पता होगा कि एक जो करंट पेशेंट है इन चारों के लिए टाइमर 1 है, इन चारों के लिए टाइमर 1 है। ठीक है, जब ये आगे बढ़ जाएगा, जब जब ये 4 पेशेंट बाहर निकल गए तो अगले वाले से टाइमर 2 शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने टाइमर को प्लस प्लस करा है। आई होप अब क्लियर होगा आपको। ठीक, हाँ जी। अब इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी आप खुद से गेस कर सकते हैं। अगर इसमें n रोज और m कॉलम है तो आप यहां पे सिंपली क्या कर रहे हैं, आप यहां पे BFS ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और यहां पे आप जब आप BFS ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको और इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से कि आप जो भी 1 है उनको क्या कर रहे हो, 2 में कन्वर्ट कर रहे हो। तो वर्स्ट केस में हो सकता है कि आपने सबको, जितने भी 1 थे सबको 2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, हाँ जी। तो इसमें जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n इंटू m आएगी। आई होप ये क्लियर होगा। हाँ जी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, वो भी n इंटू m आएगी, क्योंकि आप एक क्यू को ले रहे हो। वर्स्ट केस में इसका साइज भी n इंटू m जा सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको एक हॉस्पिटल दिया जिसमें सब क्या रखें, 2 2 रखें, सारे कोविड पेशेंट हैं। उस केस में आपका जो क्यू का साइज है वो कितना पहुंच सकता है, n इंटू m। BFS का क्लियर है कि BFS का n इंटू m क्यों होगा। देखो आपका ना जो भी ये होगा इस तरीके से, जब भी आपका कोरोना फैल रहा है, ये 2 है ना, तो यहां से आप इस सेल को विजिट कर रहे हो, इसको विजिट कर रहे हो। ठीक, हाँ जी। फिर यहां से ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, अगर वहां पे 1 रखा गया है
तो एक तरीके से जहां जहां 1 रखा आप उनको क्या कर रहे हो, 2 में कन्वर्ट कर रहे हो। और आप ये भी मेक श्योर कर रहे हो कि आप किसी सेल को बहुत ज्यादा बार विजिट ना कर रहे हो, मतलब मोर देन वंस विजिट ना कर रहे हो, ठीक। हाँ जी, तो इस चीज को अगर मैं मेक श्योर कर रहा हूं तो भैया यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी निकल रही है, n/m निकल रही है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम को। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रही है, फाइंड द नंबर ऑफ आइलैंड। मुझे एक 2D एरे गिवन होगा और बोलेगा कि इसमें नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं। अब आप देख रहे हो यहां पे 0 1 में वैल्यूज दे रखी हैं। तो 0 का मतलब है वाटर जो आपके पास बहुत ज्यादा है, और 1 मतलब है लैंड जो आपके पास है नहीं, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं जमीन खरीदूंगा, जायदाद खरीदूंगा। ओके, हाँ जी। अब आइलैंड कैसे फॉर्म होता है, उसने उसकी कंडीशन दे रखी है। उसने कहा आइलैंड फॉर्म होता है बहुत सारी जो एडजेसेंट लैंड होती है उनसे कनेक्ट होते हुए, और जो आइलैंड होगा मेरा वो घिरा हुआ होगा या तो पानी से, या फिर जो ये ग्रिड है, ये 2D एरे उसकी बाउंड्री से। तो ये कह रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड मेरे कितने हैं। अब ये जो लैंड है कैसे कनेक्ट होगी, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। 1 का मतलब लैंड है, तो ये 1 अपने लेफ्ट राइट वालों से कनेक्ट हो सकता है, अप डाउन वालों से कनेक्ट हो सकता है। क्लियर, जो लेफ्ट राइट के 1 होंगे और अप डाउन के 1 होंगे उनसे कनेक्ट हो सकता है, या फिर ये डायगोनल वाले से भी कनेक्ट हो सकता है। जी हां, इसमें इसने डायगोनल को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। इवन डायगोनल वाले जो 1 होंगे उनसे भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे मैं इस 1 की बात करूं, ये 1 किस किस से कनेक्ट हो सकता है, इस 1 से हो सकता है, इससे हो सकता है, नीचे 0 है वाटर है उससे कनेक्ट नहीं हो सकता, इधर वाले से कनेक्ट नहीं हो सकता। ये इवन डायगोनल से कनेक्ट हो सकता है, इस वाले 1 से, इस वाले 1 से भी हो सकता है, इस वाले 1 से भी हो सकता है, लेकिन इस 0 से नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, पानी है। तो मैंने देखा ये 1 इससे 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 और इससे सबसे कनेक्टेड है। क्लियर, हाँ जी। तो ये मिलके एक आइलैंड फॉर्म करेंगे। अब उसने कंडीशन दे रखी है कि जो एक आइलैंड होगा वो घिरा हुआ होगा या तो पानी से या तो बाउंड्री से। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे एक आइलैंड मेरा ये रहा, ये मेरा एक आइलैंड होगा, मैं देख पा रहा हूं ये, अगर मैं ये इसमें आइलैंड में क्या सारे 1 है, हाँ जी, और ये किससे घिरा हुआ है, या तो पानी से या फिर बाउंड्री से। एक आइलैंड मुझे ये दिख रहा है ऐसे, ये भी किससे घिरा हुआ है, ये पूरा आइलैंड या तो पानी से घिरा हुआ है देखो, या फिर ये किसी चीज से नहीं घिरा हुआ है, मतलब इससे बाउंड्री से घिरा हुआ है, जो मेरी 2D एरे की है। और कौन सा है, मेरा एक आइलैंड ये रहा, ये पूरा एक आइलैंड है। अगर आप देखोगे, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूं ताकि आपको विजिबल रहे। मैंने कहा ये नहीं, ये पूरा एक आइलैंड है। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर हर कोई 1 है, अगर आपको दिख रहा होगा, हर कोई 1 है, हाँ जी, ये देखो इसके अंदर हर कोई 1 है। और ये किससे घिरा हुआ है, या तो 0 से, ये देखो अगर आप पूरे आइलैंड को देखोगे सिर्फ 0 से घिरा हुआ है, ठीक, या फिर बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो एक आइलैंड मेरा ये रहा। तो इसका आंसर दूंगा मैं 3, कि इसके अंदर 3 आइलैंड प्रेजेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस तरीके से मुझे आंसर देना है कि भैया इसके अंदर टोटल कितने आइलैंड प्रेजेंट है। आइलैंड की उसने कंडीशन दे रखी है कि आइलैंड सिर्फ जितने भी बने उनसे कनेक्ट होकर बनेगा, और आइलैंड जो घिरा हुआ होगा वो पानी से या फिर इसकी बाउंड्री से घिरा हुआ होगा। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आ रहा होगा। ओके, देखो अगर मैं इस 1 को पकड़ूं, ये लैंड है, ये लैंड को अगर आइलैंड बनना है तो ये क्या करेगा, अपने अगल बगल की जितने भी हैं 1 है उनसे कनेक्ट होगा, हाँ जी। तो ये 1 किससे कनेक्ट हो सकता है, इस 1 से हो सकता है, लेफ्ट वाले से, ऊपर वाले से, और अपने इस डायगोनल वाले से, इधर वालों से तो नहीं हो सकता। क्लियर, हाँ जी। तो ये सब एक ही आइलैंड का पार्ट है। क्या ये आइलैंड और बड़ा हो सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसी तो सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ऐसी तो सॉल्व हो रही है कि अगर इसके अगल बगल और 1 होंगे तो वो सब इसी आइलैंड का पार्ट होंगे। उसने कहा ना कि आइलैंड कैसे बन रहा है, कि जो मेरे एडिशन जो लैंड है उन सबसे कनेक्ट होते हुए बन रहा है। तो अब मैं देखूंगा क्या इनके बगल में कोई 1 है, इस 1 के देखूं, इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, इधर नहीं है। 1 वाले से ऑलरेडी कनेक्टेड है क्योंकि ऑलरेडी एक ही आइलैंड का पार्ट है ये, और इधर से भी कनेक्टेड है, इधर से कनेक्टेड है, इधर देखने की जरूरत नहीं है। क्या ये 1 और फैल सकता है, नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं इधर 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, इधर ऑलरेडी 1 है, इससे कनेक्टेड है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर 0 है।
इस वन की बात करूं, जीरो है, कुछ नहीं है, वन है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, कुछ नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये इससे बड़ा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक आइलैंड हो गया, नहीं हो गया, वन आइलैंड। हाँ जी। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, अगर एक वन में यहां से उठाऊं तो ये इस वन से कनेक्ट हो सकता है, इस वन से कनेक्ट हो सकता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि और फैल सकता है, कि अगल बगल के और लैंड क्या इससे कनेक्ट हो सकती है, उसी से आइलैंड बनता है, अगल बगल की लैंड। अगर मैं इसके अगल बगल की लैंड, अब इसके पास कोई दिख नहीं रहा है ना, हाँ जी, तो एक आइलैंड मेरा ये हो गया, दो, इससे ज्यादा नहीं फैल सकता, क्लियर, क्योंकि अब इसके अगल बगल क्या है, सिर्फ पानी है, ठीक। हाँ जी। वैसे इसकी बात करूं, मैं अगर यहां से इसको कनेक्ट कराना शुरू करूं, ये वन किससे कनेक्ट हो सकता है, इस वाले वन से और इस वाले वन से, क्लियर। हाँ जी, ये एक ही आइलैंड का पार्ट है, ठीक। हाँ, उसने कहा ना आइलैंड किससे घिरा हुआ होना चाहिए, या तो पानी से या फिर मेरे इस 2D एरे के बॉर्डर से। तो अब ये आइलैंड और बढ़ सकता है जितने भी इसके अगल बगल वन प्रेजेंट है, ठीक। ये इसका पार्ट हो जाएगा, ये भी इसका पार्ट हो जाएगा, ये एक ही आइलैंड के पार्ट हो गए, क्लियर। हाँ जी। अब ये इस वाले को भी अपने पार्ट में ले सकता है, ले सकता नहीं ले सकता, हाँ जी, देखो ये भी इसके पार्ट में आ गया, ये वाला वन भी इसी आइलैंड का पार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि उसने कहा अप डाउन में सब कोई कनेक्ट हो सकता है। ये भी इसके पार्ट में आ गया, इवन ये भी इसके पार्ट में आ गया, क्यों, क्योंकि डायगोनल भी कनेक्ट हो सकते हैं। और ये भी इसके पार्ट में आ गया, क्यों, क्योंकि ये भी डायगोनल में कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखो ये पूरा एक ही आइलैंड का मेरा पार्ट है, और ये पूरे जितने भी वन अगर आप देख रहे होंगे तो ये सिर्फ जीरो से घिरे हुए हैं या फिर या बाउंड्री से घिरे हुए हैं, जो मेरा ये 2D एरे है, या तो जीरो से घिरे हुए हैं या फिर किससे घिरे हुए हैं, मेरे जीरो से या फिर 2D एरे की बाउंड्री से। तो इसमें मेरे कितने आइलैंड हो गए, 3 आइलैंड मेरे पास हो गए। अब क्या आप सोच पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। मैं किसी एक पॉइंट को पकड़ रहा हूं, एक वन पॉइंट को पकड़ रहा हूं, और वहां से क्या कर रहा हूं, बीएफएस ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं। एक बीएफएस कर रहा है एक तरीके से कि पहले वन के अगल बगल वाले सारी लैंड कनेक्ट कर ली। अब अगर उन लैंडों के अगल बगल कोई लैंड है, उनको भी मैंने कब्जा लिया। जैसे लोग जमीन ऐसे तो कब्जाते हैं कि मेरे घर की प्रॉपर्टी है, थोड़ी दीवार खिसका दी पड़ोसी जमीन अंदर, फिर थोड़ी और दीवार खिसका दी पड़ोसी जमीन अंदर, करते नहीं करते हरकत, हाँ गांव में बहुत होती है, ठीक। तो वही यहां पे भी हो रहा है। आइलैंड कैसे फॉर्म हो रहा है कि अपने अगल बगल वाली जमीन, फिर वो अगल बगल वाली जमीन, क्योंकि आइलैंड क्या चाह रहा है कि वो जितना फैल सके उतना फैल सके, ले सकता है, जितनी जमीन अपने अंदर ले सकता है, ताकि वो पानी से घिरा हो या फिर वो 2D एरे की बाउंड्री से घिरा हो, बस। तो इस तरीके से 3 आइलैंड मेरा आंसर आया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ओ सॉरी, चलिए अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये नंबर ऑफ आइलैंड वाली प्रॉब्लम को। तो मैं अगर आपको बोलूं कि आइलैंड कैसे फॉर्म हो रहा है, कि जो मेरी लैंड है वो आपस में, जो एडजेसेंट है वो आपस में कनेक्ट हो रही है, और जितनी सारी लैंड को मैं आपस में कनेक्ट करवा सकता हूं करवाऊंगा, ताकि उससे एक आइलैंड फॉर्म हो जाए, क्लियर। हाँ जी। और जो आइलैंड होगा किससे घिरा होगा, ये तो पानी से या फिर बॉर्डर से, ओके। अब सबसे पहले अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, मेरे को सबसे पहले देखा वन, ये लैंड है। अब इस लैंड से अगर मुझे आइलैंड बनाना है, ठीक है, तो इससे जितने वन कनेक्ट हो सकते हैं वो करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक। हाँ जी। तो मैंने ये एडिशन वाला कनेक्ट करवा दिया और ये भी कनेक्ट करवा दिया। अब इनसे इनके एडिशन वाले कनेक्ट करवा दिए, ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, इसके साथ ये वाला कनेक्ट हो सकता है, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, और ये वाला कनेक्ट हो सकता है, और इसके साथ ये वाला। तो जितने वन को मैं एक साथ कनेक्ट कर सकता हूं करवाता जाऊंगा, और जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं रुक जाऊंगा। तो मुझे पता है ये एक ही आइलैंड का पार्ट है, क्लियर। हाँ जी। स्टार्ट मैंने यहां से किया था, हाँ जी। अब मुझे बाकी वन को भी देखना है, हाँ जी। तो मैं बाकी वन को ढूंढने गया, मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये भाई ऑलरेडी किसी आइलैंड का पार्ट है, इसको इग्नोर करो। इस पे गया, मैंने कहा ऑलरेडी किसी आइलैंड का पार्ट है, इस पे गया, ये तो वाटर है, इससे आइलैंड बनेगा नहीं। इस पे गया, मैंने कहा वन, ये वन है और ये किसी आइलैंड का पार्ट भी नहीं है, तो इसके साथ मैं अपना काम करवा सकता हूं, क्लियर। तो मैंने यहां से फिर से अपना ट्रैवर्सल लगाना शुरू करा। तो मैं कौन सा लगा सकता हूं, यहां पे बीएफएस लगा सकता हूं, बीएफएस डीएफएस में आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं बीएफएस लगा रहा हूं। मुझे यही तो करना है कि कितने सारे वन को मैं एक साथ कनेक्ट करवा सकता हूं। तो इससे मैंने ये वाला वन और ये वाला वन कनेक्ट करवाया, ठीक है। अब इन वन को अपने अगल बगल वाले वन से कनेक्ट करवाना है, तो मैंने कहा इसके अगल बगल वाले कुछ है नहीं, तो मैं यहीं पे रुक गया। तो मैंने देखा कि मुझे दूसरा आइलैंड मिल चुका है। अब ऐसे ऐसे करता जाऊंगा तो मेरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है कि अगले वन को ढूंढना है जो अभी तक क्या है, अनविजिटेड है, जिसको मैंने अभी तक किसी भी लैंड का पार्ट नहीं है या फिर किसी भी आइलैंड का पार्ट नहीं है। तो मैंने कहा ये ऑलरेडी किसी आइलैंड का पार्ट है, ये
ये जीरो है, ये किसी आइलैंड का पार्ट है, जीरो है, वन है, ऑलरेडी किसी आइलैंड का पार्ट है, ऑलरेडी किसी का पार्ट है। ऐसे ऐसे गया, फिर मैं यहां पे गया, फिर यहां से मैंने सेम प्रोसेस फॉलो करी और फिर मुझे ये भी आंसर में मिल जाएंगे ऐसे। ये इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो ऐसे करके मुझे 3 आइलैंड मिल गए। अब इसी चीज को सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम अप्रोच की बात कर लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ी इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आते हैं और इनको सही करते हैं। चलिए कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहले मैं यहां से सबसे पहले 1 को ढूंढूंगा, ठीक है, जो अभी तक क्या है, वो किसी भी आइलैंड का पार्ट नहीं है। जैसे ही मुझे वो 1 मिलता है तो मैं बोल दूंगा कि मुझे एक आइलैंड मिल चुका है, एक आइलैंड मिल चुका है। क्लियर? हाँ जी। अब इस 1 से जितने भी 1 मैं कनेक्ट कर सकता हूं करवा सकता हूं। तो यहां पे मैं बीएफएस ऑपरेशन लगा रहा हूं और मुझे इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्यू के अंदर। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5। तो मैंने 0,0 को इसके अंदर डाल दिया। ओके, अब मैंने इसको बाहर निकाला 0,0 को। ओके, इसमें बीएफएस लगाना है तो ये क्या करेगा, अपने अगल बगल वालों को कर सकता है। तो इसके बगल में कौन है, ये वाला 1, ठीक है। तो अब मैं इस 1 को इसके अंदर डाल सकता हूं, 0,1। बढ़िया, मैंने कहा ये वाला 1 भी इसके बगल में डायगोनल में, इसको भी मैंने अंदर डाल दिया। चलिए अभी और किसी से हो सकता है, लेफ्ट अप डायगोनल वगैरह में आप कहीं भी नहीं हो सकता, नीचे नहीं हो सकता, क्यों, ऑलरेडी 0 है। चलिए अब मैंने यहां से 0,1 को निकाला। अब 0,1 को निकाला, 0,1 को देखा उसके अगल बगल वाले कौन है, मैंने कहा इसके बगल में कौन है, ये कौन है, 2 है, ठीक है, सॉरी ये 1 है। तो अब इसको भी डाल दिया कि ये भी मेरे आइलैंड का साथी होगा। तो इसको मैंने अंदर डाल दिया तो ये हो गया 0,2। अब देखो यहां पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी, जब ये 1 है, ये आपने जब अगल बगल देख रहा है तो अगल बगल किसको देख रहा है, 1 को ही ढूंढ रहा है ना, हाँ जी, ताकि मैं उसको अपने आइलैंड का पार्ट बना पाऊं। फिर इसने देखा ये वाला 1, तो ये मेरे आइलैंड का पार्ट बन सकता है, तो इसको भी उसने कहां डाल दिया, क्यू के अंदर डाल दिया। तो इसका नंबर है 1,2। अब इसके बगल में ये वाला 1 भी है, हाँ जी, ये ऑलरेडी आइलैंड का पार्ट है, पर इसे कैसे पता चलेगा कि इसे क्यू के अंदर डालना ही नहीं डालना, कैसे पता चलेगा? तो इसको एक काम करना पड़ेगा, इसको विजिटेड मार्क करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी। जब मान लो मैं यहां से मान लो इस 1,1 को बाहर निकालता हूं, तो इस 1,1 को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से 1 ऑलरेडी विजिटेड हो चुके हैं, या ऑलरेडी मैं उनको क्यू के अंदर डाल चुका हूं, या फिर ऑलरेडी मेरे किसके पार्ट हो, मेरे जो आइलैंड के पार्ट है, मतलब ताकि वो क्यू के अंदर उनको दोबारा न डाले। तो उसके लिए क्या क्या देखूंगा, जो ऑलरेडी विजिट हो चुके उनको मैं दोबारा विजिट ना करूं। तो उसके लिए मैं क्या बना सकता हूं, जी हां, एक विजिटेड एरे बना सकता हूं कि जो अभी तक विजिट हो गए हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे। इससे मुझे आसानी होगी ट्रैक करने के लिए कि जो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं उनको मैं इग्नोर कर सकता हूं। तो ये 1 1 1 1 1 ऐसे। तो अब अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं चीजों को, ठीक, हाँ जी, तो सबसे पहले मैं यहां पे गया, सबसे पहले मैंने 0,0 को अंदर डाला और मैंने यहां पे मार्क किया कि मुझे एक आइलैंड मिल चुका है। ओके, जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसको विजिटेड मार्क कर दिया कि ये विजिटेड वाला है। जहां पे कुछ लिखा वो 0 है आपके, ठीक है, जहां पे कुछ लिखा वो है आपके 0। अब मैं 0,0 को बाहर निकालता हूं, मुझे पता है कि ये आइलैंड का पार्ट है, हाँ जी। अब इसके अगल बगल वाली लैंड को इसके साथ कनेक्ट करवाओ कि किन किन 1 को मैं इसके साथ कनेक्ट करवा सकता हूं। तो ये 1 कनेक्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1 है और ये अभी तक विजिटेड भी नहीं है। तो इसको मैंने विजिटेड मार्क कर दिया और इसको इसके अंदर डाल दिया बहुत आसानी से। ओके, मैंने कहा मैं इसको भी कर सकता हूं क्योंकि क्या है, ये 1 है और अभी तक विजिटेड भी नहीं है, तो इसको भी विजिटेड मार्क कर दिया 1, तो इसको भी मैंने अंदर डाल दिया। ओके, हाँ जी। अब और कोई बचा है, ये 0 है, इसको इग्नोर मारूंगा क्योंकि ये मेरा आइलैंड का पार्ट नहीं हो सकता, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, खत्म। अब मैं 0,1 को बाहर निकाला, जब 0,1 को निकाला, अब 0,1 वाला अपने अगल बगल वाले को देखेगा, अपने बगल में देखा 1, उसने कहा अभी तक वो विजिटेड भी नहीं है, 1 मार्क किया और इसको कहां डाल दिया, क्यू के अंदर डाल दिया। चलिए अब इसका काम क्या है, इसने इस वाले 1 को देखा, इसको भी अंदर डाल दिया, विजिटेड मार्क कर दिया और इसका नंबर हो गया 1,2। क्लियर? हाँ जी। इस 1 ने इस 1 को देखा कि भैया ये 1 है, क्या मेरे आइलैंड का पार्ट हो सकता है, पर उसे पता ये ऑलरेडी आइलैंड का पार्ट है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कि ऑलरेडी विजिटेड है, इसको दोबारा क्यू के अंदर मत डालना क्योंकि ऑलरेडी मेरे आइलैंड का पार्ट है। इसने इधर को देखा 0 है, इधर को देखा ये ऑलरेडी विजिटेड है, इसको इग्नोर, फिर ऊपर नीचे तो कुछ करना नहीं है। फिर इसने अगले 1,1 को बाहर निकाला,
1,1 को निकाला तो 1,1 किसको कनेक्ट करवाएगा, सिर्फ इस वाले को कनेक्ट करवाएगा। ठीक, हाँ जी, इसने इसको विजिटेड मार्क कर दिया। इसको नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये विजिटेड है। इसको नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सब ऑलरेडी मेरे आइलैंड के पार्ट है और ऑलरेडी विजिटेड है, उन पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ जी। अब मेरे पास क्या बचे, 0,2 बाहर निकाला, 0,2 को देखा, 0,2 को देखा, भैया उसके तो कोई भी अगल बगल है नहीं, जो है वो ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है, उसको इग्नोर मारो। अब 1,2 को निकाला, 1,2 को देखा मैंने, 1,2 था या 2,1 था, 1,2, ओके। 2,0 को मैं डालना भूल गया था ना, सॉरी, 2,0 को मैं डालना भूल गया था। अब मैंने 1,2 को निकाला बाहर, 1,2 को, तो मैंने देखा उसके अगल बगल कौन है, उसके अगल बगल वाले सब विजिटेड हैं या फिर 0 है। ठीक, हाँ जी, मैंने इग्नोर करा। फिर मैंने निकाला 2,0 को, किसको, 2,0 को, 2,0 को देखा इसके अगल बगल कौन है, उसने देखा इधर 1 है, ऑलरेडी विजिटेड है, इसने कहा इधर 1 है, ये अभी तक विजिट नहीं हुआ है, तो इसने इसको विजिट मार्क कर दिया। क्लियर, हाँ जी, और इसको अंदर डाल दिया। अब ऊपर इधर उधर 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 देखेगा, सब जगह 0 ही है। ठीक, हाँ जी। अब 3,0 को निकालेगा, 3,0 को निकाला, हाँ जी। फिर इसने अपने अगल बगल देखा, इसने देखा भाई इधर ये 1 है, 1 मार्क कर दिया, क्योंकि अभी तक विजिट नहीं हुआ था। इसने देखा इसके डायगोनल भी एक 1 है, इसको भी अंदर डाल दो, 4,1, अब विजिट मार्क कर दिया। और कोई बचा नहीं, खत्म। अब 4,0 को बाहर निकालो, 4,0 को निकाला, भाई यहां पे तो कुछ है नहीं इसके अगल बगल। ठीक है, ये 1 था, ये ऑलरेडी विजिट है, ये ऑलरेडी विजिट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म। 4,1 को पकड़ा, 4,1 को देखा, भैया ये 1 है, अभी तक विजिट नहीं हुआ है, चलिए। इधर देखा, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ऑलरेडी विजिटेड, ऑलरेडी विजिटेड, 0, खत्म। चलिए, 4,2 को उसने अंदर भी डाला होगा। उसके बाद मैंने 4,2 को बाहर निकाला, 4,2 के अगल बगल देखा, ये विजिटेड है, यहां कुछ नहीं है, 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 काम खत्म। अब मेरी क्यू खत्म हो गई है। ठीक, फाइनली मेरी क्या खत्म हो गई है, क्यू मेरी खत्म हो गई है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम यहां पे आ गए, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे अगला आइलैंड ढूंढना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, तो यहां से मैं आगे बढ़ा, मैं यहां पे पहुंचा, मैंने देखा ये ऑलरेडी विजिटेड है, यहां से मैं देख सकता हूं ये 1 है। हाँ जी, वो बोलेगा क्या मैं इससे आइलैंड बना सकता हूं, इसने कहा ये ऑलरेडी किसी आइलैंड का पार्ट है, तो इसको इग्नोर करना है। वो कैसे पता चलेगा, इस 1 से मुझे पता चल जाएगा कि ये विजिटेड है, तो मतलब ये ऑलरेडी किसी आइलैंड का पार्ट है, इसको इग्नोर करो। मैंने देखा यहाँ पे 1 है, लेकिन ये ऑलरेडी विजिटेड है, इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी किसी आइलैंड का पार्ट है। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा 0 है, ये तो आइलैंड बन ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे 1 पे गया, मैंने देखा ये अभी तक विजिटेड नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि अब यहां से एक नया आइलैंड बन सकता है। तो अब मुझे एक और आइलैंड मिल गया। अब फिर यहां पे भी सेम काम, इसको 1 मार्क करो, हाँ जी, और इसको अंदर डालो, इसका हो जाएगा 0,4, ऐसे करके। अब सेम प्रोसेस आपको करते जानी है, ये प्रोसेस आप बार बार फॉलो करते जाओ और आपका काम खत्म। क्लियर, हाँ जी। अब यहां पे अगर मैं बोलूं 0,4, 0,4 क्या करेगा, ये अपने इधर इधर वालों को अंदर डालेगा। फिर इसको विजिटेड मार्क किया, हाँ जी, 0,4 बाहर निकला, इसने अंदर डाला 0,5 को और 1,5 को। क्लियर, हाँ जी। उसके बाद 0,5 बाहर निकला, 0,5 ने देखा इसके अगल बगल कौन है, इसके अगल बगल कौन है, ये 1 है, ये ऑलरेडी विजिटेड है, इधर तो ऊपर नीचे बाकी कुछ है नहीं, ये ऑलरेडी विजिटेड है, उसका भी काम कंप्लीट। 1,5 को बाहर निकाला, 1,5 ने देखा उसके ऊपर वाले विजिटेड है, डायगोनल वाला विजिटेड है, इधर वाला 0 है, 0 है, 0 है, कुछ नहीं है, खत्म। क्यों, फिर से खत्म हो गई। ठीक है, हाँ जी। अब वो नया 1 ढूंढने जाएगा जो अभी तक क्या नहीं है, किसी भी आइलैंड का पार्ट नहीं है। वो इधर गया, उसने देखा ये ऑलरेडी किसी आइलैंड का पार्ट है, कैसे पता चला, 1 लिखा हुआ है, यहां पे आया 0 है, मतलब ये तो आइलैंड का पार्ट हो ही नहीं सकता, ये 1 ऑलरेडी विजिटेड है, इग्नोर इग्नोर, विजिटेड विजिटेड, इग्नोर 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 इग्नोर, विजिटेड है, देखो विजिटेड है ऑलरेडी। ठीक है, मतलब किसी आइलैंड का पार्ट है, इग्नोर, विजिटेड है, इग्नोर। इसने देखा ये 1, ये अभी तक विजिट नहीं हुआ है, तो अब मैं इसको पकड़ लूंगा और इसको मार्क कर दूंगा 1, ऐसे। तो 3,4 ऐसे करके प्रोसेस मेरी फिर से चलेगी। पहले 3,4 को बाहर निकालो और उसके अगल बगल वालों को, मुझे पता ये 1 है, 1 है, 1 है, सबको मार्क 1 करो, ये मेरे आइलैंड का साथी होंगे। ठीक, हाँ जी, और मुझे एक नया आइलैंड मिल चुका है। तो जैसे आपको कभी भी कोई ऐसा 1 मिले, ठीक है, जैसे आपकी क्यू कंप्लीट हो जाती है, क्यू खत्म हो गई, क्यू खत्म होने के बाद अगर आपको कोई नया 1 मिलता है जो अभी तक अनविजिटेड है, ठीक, तो आप नया आइलैंड आपको मिल चुका है। क्लियर, क्योंकि इनिशियल मेरी क्यू खत्म होती है, एम्प्टी होती है, तो सबसे पहले मैं एक 1 को ढूंढने जाता हूं जो क्या रहता है,
एम्प्टी रहता है, जो आज तक विजिट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिला था, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने पूरा BFS ऑप्शन लगाया था, एक आइलैंड मिल गया था। फिर उसके बाद मैं आगे गया अगले वन को ढूंढने, फिर मैं अगला वन मुझे यहाँ पे मिला था, फिर मैंने सेम कहानी करी, फिर अगला वन मुझे यहाँ पे मिला। तो इस तरीके से मेरे को 3 आइलैंड का आंसर मिल जाएगा। अब ये 3,4 है, तो इसका काम है इस 3,5 को अंदर डालना, इस 4,4 को अंदर डालना और इस 4,5 को भी अंदर डालना। अब सेम कहानी यहाँ पे फॉलो होगी और जैसे ये क्यू खत्म होगी उसके बाद आपको कोई भी ऐसा वन नहीं मिलेगा जो आज तक विजिट हो रखा होगा, जो आज तक विजिट नहीं हो रखा होगा। और आपको इस तरीके से 3 आइलैंड का आंसर कंप्लीट तरीके से मिल जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ना इस विजिटेड वाली की भी जरूरत नहीं है, आप इसके बिना भी अपना काम कंप्लीट करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको आंसर ही तो निकालना है, आपको आंसर ही तो निकालना है। हाँ जी, तो मैंने कहा आप इसके बिना भी निकाल सकते हैं, मैंने इसके अलावा बनाया। हाँ, अब इस प्रॉब्लम को हम बिना विजिटेड एरे के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हम क्या कर रहे थे पिछले प्रॉब्लम में कि सबसे पहले मैं वन को ढूंढ रहा था जो अभी भी किसी भी आइलैंड का पार्ट नहीं है या फिर जो अभी तक विजिटेड नहीं है। तो मेरे को पहले वो यहां पे मिला, ओके, कि ये अभी तक विजिट नहीं हुआ था। तो मेरे को मिल चुका है अपना फर्स्ट आइलैंड, ओके। तो मैं इसको मार्क करता था ऐसे और इसको क्यू के अंदर डाल देता था, इसी को क्यू के अंदर डाल देता था 0,0, यही कर रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे, और यहां पे मैंने एक विजिटेड एरे बना रखा था कि भाई इसको मैं विजिट कर चुका हूं। उसके बाद मैं 0,0 को बाहर निकाल रहा था और इसके अड़ोसी पड़ोसियों को देख रहा था। तो मुझे पता है इसके पड़ोसी ये रहे, क्लियर। और इनको भी मैं क्यू के अंदर डाल दे रहा था और इनको भी मैं विजिटेड मार्क कर दे रहा था, क्लियर। हाँ जी, फिर जब मैं 0,1 को बाहर निकाल रहा था तो 0,1 भी अपने पड़ोसियों को देख रहा था, ये 0,1। हाँ जी, तो ये अपने पड़ोसी को देखा, इसने 1 को, इसने देखा ये 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो भाई इसको क्यू के अंदर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं। अब इस इंफॉर्मेशन को बिना इसके वो कैसे सॉल्व कर सकता है, बिना इसके कैसे सॉल्व कर सकता है। अगर मैं इसी को तो कह रहा हूं, इसको हटा दो, बिना इसके कैसे सॉल्व कर सकता है। देखो कैसे सॉल्व कर सकता है। जब ये 1 इस 0 को देख रहा है, इस 0 वाले को तो नहीं डाल रहा ना क्यू के अंदर। अगर मैं आपको बोलूं, जब ये 1 अपने पड़ोसी में 0 को देख रहा है, इस केस को मैं इग्नोर कर दे रहा ना। हाँ जी, तो मैं इसी बात का फायदा उठाने वाला हूं, क्लियर। हाँ जी, मैं ये करने वाला हूं शुरू से। अगर मैं आपको बताऊं, मैं यहां पे यही चीज अप्लाई करने वाला हूं। मैं इनिशियली ये सब 1 थे। हाँ जी, मैं स्टार्ट जब कर रहा हूं अपने कोड को, तो मैं सबसे पहले यहां पे मैंने 1 देखा, तो मुझे पता चल चुका कि अभी किसी आइलैंड का पार्ट नहीं है। तो मुझे देखा कि भैया इसको सबसे पहले विजिट करेंगे, इसको मैं क्यू के अंदर डालूंगा 0,0 को, चलो, और इसी को मैं 0 बना दूंगा। मैं ये बोल दूंगा कि अब इसको दोबारा कोई विजिट नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता है मैं 0 को क्या कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं। अब मैं अपने अगल बगल वालों को देख रहा हूं, मेरे अगल बगल ये हैं और ये रहे, क्लियर। हाँ जी, तो मैं इन्हीं को क्या डाल रहा था, क्यू के अंदर डाल रहा था। तो मैंने यहां पे 0,1 को क्यू के अंदर डाला और 1,1 को क्यू के अंदर डाला और इनको भी 0 बना दिया, इनको भी 0 बना दिया ऐसे। अब 0,1 बाहर निकला। हाँ जी, 0,1 क्या देखता है कि मेरे अगल बगल 1 कौन कौन से हैं, ठीक। इसने देखा कि भैया अब ये अपने अगल बगल 1 देखने की कोशिश करेगा, ये केस ऑलरेडी इग्नोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 0 है, ये भी इग्नोर है। उसने देखा ये 1 है, तो भाई इसको 0 बनाओ और इसको क्यू के अंदर डालो ऐसे, क्लियर। हाँ जी, फिर इसने इसको देखा, इसको 0 बनाओ और इसको भी क्यू के अंदर डालो। ये देखिए, अब मैंने 1,1 को बाहर निकाला क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, 1,1 को निकाला, 1,1 ने देखा अपने अगल बगल, उसने देखा इधर ही 1 है, तो इसी को मैं अंदर डाल सकता हूं और इसी को उसने 0 भी बना दिया। तो आपके अगल बगल जो भी 1 आपको दिख रहे हैं उनको 0 बनाओ और क्यू के अंदर डालो। 0 बना के क्या फायदा है कि भाई मुझे पता है कि एक बार मैंने उसको विजिट कर लिया तो ताकि मैं उसको दोबारा विजिट ना करूं और मुझे यहां पे विजिटर एरे की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। हाँ जी, तो आपके ये सारे ऐसे करते हुए 0 बन जाएंगे। जिन जिनको आपने विजिट कर लिया है, आप क्या कर रहे हैं, उन्हें मार्क 0 कर रहे हैं, क्लियर। हाँ जी, तो एक आइलैंड आपको मिल गया। जैसे आपने ये प्रोसेस खत्म करी कि अब मैं और 0 नहीं बना सकता, सारे 1 को आपने क्या बना दिया, 0 बना दिया, अब मैं और 0 नहीं बना सकता, क्लियर। आप रुक गए, अब आप इसको आगे बढ़ाओगे कि आपको अगला 1 कहां पे मिलेगा, अगला 1 कहां पे मिलेगा, अगला 1 आपको अगला 1 यहां पे मिला। तो आपने बोल दिया कि मुझे सेकंड आइलैंड मिल गया, इसको आपने 0 मार्क किया। अब इसके अगल बगल वालों को आप 0 मार्क करते हुए चलेंगे, अब ये अपने अगल बगल वालों को 0 मार्क करते हुए चलेंगे। तो ये अब प्रोसेस खत्म हो चुकी है, तो आपको 2 आइलैंड मिल चुके हैं। अब अगला 1 आप ढूंढने जा रहे हो कि अगला आइलैंड मुझे कहां पे मिलेगा। तो आप सिर्फ यहां पे आप क्या ढूंढ रहे हो, 1 को ढूंढ रहे हो।
आपको अगला 1 यहां पे मिला, तो आपको मिल गया अपना तीसरा आइलैंड। देखो प्रोसेस कितनी सिंपल हो गई आपके लिए। आपने इसको 0 मार्क करा, अब आप इसके अगल बगल जितने भी 1 हैं उन सबको मैं 0 मार्क करूंगा, फिर वो अपने अगल बगल वालों को 0 मार्क करेंगे। और इस तरीके से मैंने सिंपली ये जो प्रॉब्लम जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी उसको मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। देखो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, मैं आई थिंक सबको समझ आ गया हो मैंने क्या किया यहां पे। सबसे पहले ये प्रोसेस ही अब मैंने बहुत सिंप्लीफाई आपके लिए कर दी। ये जो 1 1 1 है ना, इन्हीं से मुझे आइलैंड बनाना था। हाँ जी, तो मुझे देखने की कितने 1 है, ये तो देखने कि कितने सारे 1 एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, तो मैंने देखा मुझे सबसे पहली बार 1 मिला, तो मुझे पता है ये क्या होगा, मेरे आइलैंड का पार्ट होगा, तो वहां पे मैंने इसको 1 मार्क कर दिया। हाँ जी, तो मैंने देखा इस 1 को सारे 1 के साथ कनेक्ट करवाना है। ठीक, हाँ जी, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया कि सबसे पहले इसे 0 बनाओ। ओके, अब इसके अगल बगल जितने भी 1 है उनको भी 0 बनाओ। तो मुझे इसको भी 0 बनाया, इसको भी 0 बनाया। अब मैंने उसके अगल बगल वालों को 0 बनाया, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0। अब मैंने इसको 0 बनाया, अब इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया। तो अब ये सब 0 बन चुके हैं। अब इससे बाहर मैं नहीं जा सकता, तो मैं रुक गया, तो मुझे एक आइलैंड मिल गया। उसके बाद मुझे सेकंड 1 को ढूंढना है। जब मुझे सेकंड 1 मिला तो फिर मैंने वही प्रोसेस फिर से फॉलो करी, और इस तरीके से मैंने सिंपली अपनी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमें नजर आ रही थी इसको सिंपल तरीके से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, तो यहां पे हमें क्या करना है, फाइंड 1 को फाइंड करो। हाँ जी, काउंट ऑफ आइलैंड को 1 से इंक्रीज करो। हाँ, और उसको पुश कर दो, किसमें, क्यू के अंदर पुश कर दो, पुश कर दो जो भी उसका रो और कॉलम नंबर होगा। अब वहां पे भी मुझे सेम ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। वो क्या करेगा, अपने एडजेसेंट जितने भी 1 होंगे मेक देम 0। बस कि जो भी मेरे एडजेसेंट 1 होंगे उन सबको मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो सबसे पहले 1 को ढूंढा, जैसे मुझे 1 मिला तो काउंट ऑफ आइलैंड मैंने बढ़ाया, उसको मैंने क्यू के अंदर पुश किया। अब मेरे अगल बगल जितने भी 1 है सबको मैंने 0 बनाना स्टार्ट कर दिया। 0 बना के मुझे यह फायदा चला कि भैया इसी ग्राफ के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि भैया ये पर्टिकुलर रोड मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं, तो इसको विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो 0 बना के ये फायदा हुआ। एक तो मेरा एक्स्ट्रा स्पेस बचा और वो भी मैंने प्रोसेस को यहीं पे खत्म करवा दिया। तो चलो चलते इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। फाइंड द नंबर ऑफ आइलैंड हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इंटीजर रो और कॉलम। यहाँ पे अगर एक चीज़ ध्यान देने के लिए देखें, यहाँ पे जो 0 1 है वो कैरेक्टर के फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले एक इंटीजर r मैं ले लेता हूँ कि इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम होने वाले हैं। तो ग्रिड डॉट साइज इंटीजर कॉलम इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट साइज। मैंने कहा इसको ग्लोबल वेरिएबल बनाना मुझे सही लगता है, वरना मुझे बार बार उसको फंक्शन में पास करना पड़ेगा। तो इंटीजर r इंटीजर c। चलिए तो यहां से इनको हटा देता हूं, इसको r लिखता हूं, इसको c ही रहने देता हूं। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे चाहिए q पेयर इंट कॉमा इंट। तो यहां पे मैंने q को ले लिया और उसके साथ ही मैं ले लेता हूं एक वेरिएबल काउंट, जिसको मैं रिटर्न करके देने वाला हूं कि मेरे टोटल नंबर ऑफ आइलैंड कितने प्रेजेंट होने वाले हैं। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होता है कि मैं एक एक करके अपने पूरे इस ग्रिड में जाता हूं और चेक करता हूं कि कहां पे मेरा 1 रखा गया है। उसी कैरेक्टर को चेक करता हूं ना। हाँ जी, चेक द कैरेक्टर 1 इन आवर ग्रिड, जिससे मुझे पता चलेगा कि यहां से मेरा आइलैंड फॉर्म होना स्टार्ट होगा। तो मैं यहां से लिख देता हूं फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन r i प्लस प्लस, फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0 से j लेस देन c j प्लस प्लस। लूप के अंदर लूप आ गए। अब हमें सिंपली क्या देखना है कि अगर मेरा ग्रिड i j इक्वल टू किसके बराबर हो, 1 कैरेक्टर के बराबर, तो मुझे पता है कि मेरे को मेरा नया आइलैंड मिल चुका है। अब इस 1 से जो भी 1 कनेक्ट होंगे उन सबको मैं क्या बनाऊंगा, 0 बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो 0 ये दिखा देगा कि भैया ये आइलैंड विजिट हो चुके हैं। क्लियर? हाँ जी, मेक ऑल 1 कन्वर्ट टू 0, ये मैं लिख देता हूं, ये मेरा काम है बस। अब इस टास्क को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे पहले क्यू के अंदर पुश करना पड़ेगा, मेक पेयर i कॉमा j।
जो ये 1 मिला सबसे पहले इसको क्यू के अंदर पुश करो, क्योंकि BFS मुझे यहाँ पे करना है। और इसके साथ ही मुझे क्या करना है कि ग्रिड IJ को 0 बना दो, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, मतलब इसको मैं एज अ कैरेक्टर ही दिखाना पड़ेगा। चलिए अब वाइल जब तक मेरी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ये मैं यहां पे लिख देता हूं प्यार से। अब यहां से रो और कॉलम को बाहर निकालते हैं। तो रो को कैसे बाहर निकालूंगा, क्यू के फ्रंट का फर्स्ट, क्योंकि पेयर के फॉर्म में सिंपल है। इंटीजर कॉलम को कैसे बाहर निकालूंगा, ओ सॉरी यहाँ पे आई नहीं ले सकता, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा न्यू इंडेक्स करके। तो न्यू आई करके मैं ले लेता हूँ और न्यू जे करके ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आई जे ऑलरेडी ऊपर यूज हो रहे हैं इसलिए। तो क्यू के फ्रंट का सेकंड, इस तरीके से। अब इसके बाद मेरा क्या काम है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले उसे क्यू से पॉप कर दो। यहां तक तो मैंने निकाल दिया कि सबसे पहले जो रो और कॉलम था उसको मैंने बाहर निकाल दिया है ना, जो भी उसका इंडेक्स थे वो मैंने बाहर निकाल दिए। अब मुझे क्या करना है कि अब उसके अगल बगल जो भी 1 है उन सबको क्या बनाऊं, 0 बनाऊं। मेक ऑल 1 कन्वर्ट टू 0, जो भी उसके अगल बगल 1 है उन सबको 0 बनाऊं। और मैं कौन कौन से डायरेक्शन में जा सकता हूं, इसमें मैं टोटल 8 डायरेक्शन में चेक कर सकता हूं, 8 डायरेक्शन में चेक कर सकता हूं ना। हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है कि अप डाउन, ये देखो अप डाउन लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली और डायगोनली हर डायरेक्शन में मैं चेक कर सकता हूं। ठीक, हाँ जी। तो यहां पे मैं जो k चलाने वाला हूं फॉर इंटीजर k इक्वल टू 0 से k लेस देन 8 k प्लस प्लस 8 डायरेक्शन में चल सकता हूं। तो यहां पे रो और कॉलम कितने बनेंगे मेरे, 8 बनेंगे। तो उसको मैं लिख देता हूं इंटीजर रो 8 साइज का। अभी इसको भरेंगे, कैसे भरेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। इंटीजर कॉलम 8 साइज का। चलिए इसको भरना शुरू करते हैं। आप खुद देखिए, अगर आप इस 1 पे है, इस वाले 1 पे, इस 1 से आप कहां कहां जा सकते हैं, एक ऊपर डायगोनल में जा सकते हैं, एक सीधा जा सकते हैं और एक राइट डायगोनल में जा सकते हैं, है ना। हाँ जी। तो रो क्या करना पड़ेगा आपको, रो क्या करना पड़ेगा, एक -1 करना पड़ेगा। तो 3 बार मुझे -1 करना पड़ेगा। क्लियर, हाँ जी। और कॉलम में क्या चेंजेस आएंगे, जब मैं इस 1 पे हूं तो जब मैं इधर को जाता हूं तो कॉलम में क्या होता है, एक डिक्रीमेंट होता है, तो -1। जब मैं स्ट्रेट रहता हूं तो 0 और नहीं तो +1। ये लीजिए, ये मैंने सब लिख दिया। जब मैं 1 पे हूं, मैं इधर को गया तो रो भी माइनस हुई और कॉलम भी माइनस हुआ। मैं इस 1 पे हूं, स्ट्रेट गया हूं तो वहां पे क्या हुआ, सिर्फ रो माइनस हुई है और कॉलम सेम रहा। इधर को गया तो भैया सिर्फ रो माइनस हुई है और कॉलम 1 से इंक्रीज हो गया। क्लियर, हाँ जी। आपको आई थिंक डायरेक्शन का आइडिया लग रहा होगा। अब उसके बाद अगला क्या हो सकता है कि मैं इस 1 पे हूं, 1 से मैं डायगोनल में भी जा सकता हूं, सीधा भी जा सकता हूं और राइट डायगोनल में भी जा सकता हूं। तो मतलब रो को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो 1 1 1। तो उस केस में भी कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम के लिए भी सेम काम होगा कि -1 0 और 1। क्लियर, हाँ जी। और अगला चॉइस क्या हो सकती है कि मैं अपने अगल बगल लेफ्ट और राइट वालों को देखूं। तो लेफ्ट और राइट वालों के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, रो तो सेम रहेगी, रो में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉलम में चेंज हो जाएगा, एक बार -1 और एक बार 1। इस तरीके से 8 वैल्यू मैंने भरी। आप खुद से भी इनको भर सकते हैं एक एक करके। ठीक, हाँ जी। तो आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं -1 -1 -1 1 1 1 0 0 और इसमें -1 0 1 -1 0 1 -1 1। इस तरीके से इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिकली अपना दिमाग लगाना है कि भाई मैं इस वाले किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कहां मूव कर सकता हूं। अगर आपने वो लगा दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर इस 1 पे प्रेजेंट हूं, यहां से मैं कहां मूव कर सकता हूं। अगर मैं बेसिक बोलूं इधर इधर इधर, ठीक, इस वाले पे जा सकता हूं, इस वाले पे जा सकता हूं, इस वाले पे जा सकता हूं। अगर इस वाले पे गया, अगर ये आई जे है तो ये क्या होगा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, रो को माइनस कर रहा हूं और कॉलम भी माइनस हो रहा है ना, कि रो भी माइनस हो रही है, कॉलम भी माइनस हो रहा है। ठीक, हाँ जी। इसके लिए क्या होगा, ये ठीक ऊपर के लिए सिर्फ रो माइनस हो रही है, कॉलम सेम है। और इसके लिए कि रो तो माइनस हो ही रही है और कॉलम 1 से इंक्रीज कर दो, ऐसे करके। तो मैंने वहां पे लिखा था -1 0 और सॉरी -1 -1 और -1 और कॉलम के साथ -1 0 और 1। ये आपने देखा होगा। फिर सेम कहानी यहाँ पे कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है रो को 1 1 1 इंक्रीज करना पड़ेगा और कॉलम यहाँ पे -1 हुआ है और यहाँ पे 0 रहा है और यहाँ पे कॉलम इंक्रीज हुआ है। इस तरीके से मैंने करा। आई होप आपको क्लियर होगा ये। हाँ जी।
अब ये क्लियर है तो भैया मैं ऑटो डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं वैलिड चेक कर लूंगा, क्या ये वैलिड है। सबसे पहला काम मेरा यही होने वाला है। तो वैलिड कैसे चेक करूंगा, फिर वही कि न्यू आई प्लस रो के कॉमा न्यू जे प्लस कॉलम के, इस तरीके से चेक कर लूंगा। ठीक, हाँ जी, पहले वैलिड कर लिया कि हाँ मेमोरी लोकेशन बिल्कुल सही है, और उसके बाद मैं चेक कर लूंगा कि अगर मेरा ग्रिड, आई डोंट नो आपको ये विजिबल है या नहीं है, इफ ग्रिड ऑफ न्यू आई प्लस रो के और जे प्लस सॉरी न्यू जे प्लस कॉलम के अगर आपका किसके बराबर हो, ओ इक्वल टू मेरे 1 कैरेक्टर के बराबर, तो मुझे क्या करना है यहां पे, सिंपली उसको 0 में कन्वर्ट करना है। इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, हाँ आई थिंक अब विजिबल होगा, हाँ जी अब ये पूरी स्क्रीन में अब विजिबल है। ओके, तो अब मुझे यहां पे क्या करना है कि ये ग्रिड मुझे मिल चुका है, हाँ जी, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो भाई, इसको मैं इसको ये ग्रिड हमें जो मिला है इसको मुझे क्या करना है, 0 बना दो। ये लीजिए 0 बना दिया, उसके बाद इसको क्यू के अंदर पुश कर दो। तो क्यू डॉट पुश मेक पेयर जो मेरा न्यू आई प्लस रो के कॉमा न्यू जे प्लस कॉलम के, इस तरीके से मैंने इसको क्यू के अंदर डाल दिया। आई होप आपको ये विजिबल होगा। ठीक, हाँ जी, तो यहां पे मैंने सिंपली क्या किया कि भाई जिस लैंड को मैं देख चुका हूं उसको मैंने 0 बना दिया, है ना। मैंने देखा था ना कि मैं क्या कर रहा हूं कि मेक ऑल 1 कन्वर्ट टू 0। तो जैसे मुझे 1 मिला कि मुझे जैसे लैंड 1 मिली तो इसको मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये कि इस लैंड को मैं अब देख चुका हूं, ठीक है, इस पर ताकि मैं दोबारा विजिट ना करूं, इसलिए मैं उसको क्या क्या बना दे रहा हूं, उसके अंदर 0 डाल दे रहा हूं। तो 0 को भी एज अ कैरेक्टर ही मुझे उसके अंदर डालना पड़ेगा, ये चीज़ मत भूलना। और इस तरीके से मैंने अपना काम कंप्लीट किया। अब इस तरीके से मेरा फॉर लूप कंप्लीट, यहाँ से ये फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट और ये फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा अपने काउंट को जो मैंने रखा हुआ था। आई होप आपको क्लियर होगा। ओह, अभी तो हमने वो बनाया नहीं, अभी एरर आएगा बुलियन वैलिड इंटीजर रो कॉमा सॉरी इंटीजर आई कॉमा इंटीजर जे, क्योंकि वैलिड वाले को हमने रिटर्न नहीं करवाया। रिटर्न आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन रो एंड जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे शुड बी लेस देन सी। इस तरीके से इसको रिटर्न करना हम भूल गए थे। आई थिंक ये उसी के बारे में बात कर रहा होगा, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल उसी के बारे में बात करी इसने, क्योंकि वैलिड वाला फंक्शन हमने कॉल तो कर दिया लेकिन डिक्लेयर ही नहीं किया था। ओके, अभी भी कुछ एरर आ रहा है, किस लाइन पे आ रहा है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा लग चुका है, ये इसके लिए है, ये एक्स्ट्रा आ गया है। चलिए, ये छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है ना, ये दिखती नहीं है बस। ये इसके लिए क्लोज, ये इसके लिए इसको हटाओ जो एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया। चलिए देखो, ग्राफ में आपके ना इसी में दिक्कत आएगी, ठीक है, कहीं पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा, कहीं पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड हो गया, ऐसी दिक्कत आएगी। कोड आपका ऐसी दिखेगा, आपको लग नहीं रहा कोई रॉकेट साइंस है इसको सॉल्व करना, लेकिन कोड लिखने में आपको शायद अगर एक छोटा कॉलम छोटी चीज मिस हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक, हाँ जी। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे भी मैं BFS ऑपरेशन लगा रहा हूँ। हाँ जी, सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जितने भी मेरे 1 थे उनको 0 में कन्वर्ट कर रहा हूँ सिंपल BFS ऑपरेशन की हेल्प से। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, n×m, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी है इसकी, n×m, जो आपका किसका हो सकता है, जो मेरी ग्रिड का साइज बन सकता है। ठीक, हाँ जी, तो मैंने इस तरीके से जो मेरी क्यू का साइज बन सकता है। तो इन्होंने मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। अब हम आते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम में। थर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस ओस विथ एक्स। मुझे रिप्लेस करना है अपने ओस को किसके साथ, एक्स के साथ।
अब सारे ओ को तो कन्वर्ट करना नहीं है, तो उसके लिए उसने कुछ कंडीशन आपको दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है? उसने कहा आपके वही ओ कन्वर्ट होंगे एक्स में या रिप्लेस होंगे जो चारों तरफ से एक्स से घिरे हुए होंगे। ऐसे जो चारों तरफ से क्या होंगे? एक्स से घिरे हुए होंगे, तो वही कन्वर्ट होंगे। तो अगर कोई ओ आपको ऐसा मिला जो लेफ्ट राइट अप डाउन चारों तरफ एक्स है, तो आप उसको एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। तो जो आपका कन्वर्टेड 2D अरे आंसर होगा वो आपको रिटर्न करके देना है, मतलब रिप्लेसमेंट के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको रिटर्न करके देना है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्या आपको यहां पे कोई भी ओ ऐसा दिख रहा है जो चारों तरफ से एक्स से घिरा हुआ होगा? मैं इस ओ की बात करूं, इधर को है, इधर को है, ऊपर को है, लेकिन नीचे को एक्स नहीं है क्योंकि नीचे को उसका ओ है। इस ओ की बात करूं, लेफ्ट में एक्स है, राइट में ओ है, इग्नोर। इसकी बात करूं, लेफ्ट में है, डाउन में है, राइट में एक्स है, लेकिन ऊपर को नहीं है, इसको भी कन्वर्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में ओ है। इसको भी कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्यों? इसके डाउन में कुछ है ही नहीं, तो इसके डाउन में एक्स तो है ही नहीं। इसकी बात करूं, इसके भी डाउन में एक्स है ही नहीं। क्लियर? हाँ जी। अब उसने इसके साथ एक और कंडीशन दे रही है, अगर आप सिंगल वे में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आप सेट ऑफ ओस को, अगर आपका सेट ऑफ ओ सराउंडेड बाय एक्स है तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो क्या कह रहा है? अगर आपका सेट ऑफ ओ सराउंडेड बाय एक्स है तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, उस सेट को भी कन्वर्ट कर सकते हो एक्स में। बोलने का मतलब ये है, अगर मैं एक सेट इसका ऐसा बना दूं कि मैंने कहा ये इसका सेट है, ये इसका सेट है। क्लियर? हाँ जी, ये एक सेट है। मैंने कहा ये जो है ना सेट, ये सराउंडेड है किससे? मेरे एक्स से। मैं लेफ्ट में बात करूं, ये बाउंड्री देखो, ये बाउंड्री देखो, इस बाउंड्री के लेफ्ट में हर कोई एक्स है। क्लियर? हाँ जी। मैं टॉप की बात करूं, इस बाउंड्री का टॉप देखो, इस बाउंड्री के टॉप पे एक्स है, इस बाउंड्री के टॉप पे भी एक्स है। इस बाउंड्री का राइट देखो, इस बाउंड्री का राइट, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, तीनों ही एक्स है। बाउंड्री का डाउन देखो, ये एक्स है और इसका डाउन ये एक्स है। तो मैंने देखा ये सारे ओ, जो ये सेट ऑफ ओज है, ये सराउंडेड है किससे? मेरे एक्स से। तो मैं इनको कन्वर्ट कर सकता हूं मेरे दोस्त, इनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। क्लियर है चीज? हाँ जी। क्या मैं इस वाले को भी ऐसा सेट कर सकता हूं? नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं डाउन देखने की कोशिश करूंगा तो भैया डाउन में कुछ प्रेजेंट नहीं है। वो क्या चाह रहा था? वो एक्स चाह रहा था। तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो बाउंड्री में ओज होंगे कांट बी रिप्लेस्ड बाय एक्स। सही बात है। जो बाउंड्री में होंगे, बाउंड्री मतलब ये, यहां पे अगर कहीं पे भी आपको बाउंड्री में ओ नजर आएगा, वो कभी भी रिप्लेस नहीं होगा एक्स से। क्यों? अगर यहां पे ओ होगा तो मुझे पता कि भैया ऊपर उसके कभी भी एक्स नहीं होगा। अगर यहां पे ओ होगा तो मुझे पता उसके लेफ्ट में कभी भी एक्स नहीं होगा। अगर इधर होगा तो मुझे पता उसके राइट में कभी भी एक्स नहीं होगा। तो बाउंड्री वाले तो ओ कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे किससे? मेरे एक्स से। यहां से ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट? कि ये सेट बन कैसे रहा है? जो भैया ये सेट बना रहे हो आप, ये जो सेट आपने अभी बनाया, ये आपको पता कैसे चला कि ये इतना होना चाहिए? देखो, जब भी आप सेट बनाओगे तो उसमें जितने मैक्सिमम ओज आ सकते हैं वो सब आपको इंक्लूड कराना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर मान लो आप सिर्फ इतने का सेट बनाते, इतने का। क्लियर? हाँ जी। इसमें आपने सारे ओ इंक्लूड नहीं कराए, बस जितना ही अपने साथ ले सकता था, या अपने साथ अगल बगल वालों को भी ले सकता था, इसने नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो मुझे इसका गारंटेड कंफर्म होगा कि ऊपर उसके ओ होगा, अगर उसने अपने अगल बगल वाले ओ को नहीं लिया। देखो, अगर अपने अगल बगल वालों को नहीं लेगा तो उसके अगल बगल ओ वालों को नहीं लेगा, तो डेफिनेटली वो एक्स से नहीं गिरा होगा। हाँ जी। तो वो ये कोशिश करेगा कि जितने भी ओस होंगे उन सबको अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा। क्लियर? हाँ जी। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर मैं इसको भी ले लेता हूं तो आप देख पा रहे हो कि भैया इसने इस ओ को छोड़ दिया, ठीक है, तो ये कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता एक्स से। क्यों? क्योंकि भैया जब भी अपना अप देखने की कोशिश करेगा तो वहां पे हमेशा ओ प्रेजेंट होगा। तो सेट के अंदर जितने भी मैक्सिमम ओ होंगे उन सबको आप लेने की कोशिश करोगे। ठीक? हाँ जी। ऐसा नहीं कि मैंने ये बगल वाला ओ छोड़ दिया। अगर बगल वाला ओ छोड़ दिया तो मतलब आपकी बाउंड्री में एक ओ प्रेजेंट है। सिंपल है। हाँ जी। अगर मैंने अपने बगल वाले किसी ओ को छोड़ दिया तो मैं कभी भी खुद को रिप्लेस नहीं कर सकता एक्स से। क्यों? क्योंकि मेरे बगल में एक्स, ओ सॉरी, मेरे बगल में ओ पड़ा हुआ है। ठीक? तो इसका मतलब मैं सराउंडेड बाय एक्स नहीं रहूंगा। क्लियर? ये अगर आप देखोगे मैंने अपने बगल वाले को छोड़ दिया था, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं सबको इंक्लूड करवाऊं जितने ओ हो सकते हैं। ऐसे
आई होप ये क्लियर होगा। हाँ जी, और इन सबको इंक्लूड कराना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी ओ को पकड़ूंगा, वहां से ट्रैवर्स करना शुरू कर दूंगा, ठीक है, उसके अगल बगल के सारे ओ को इंक्लूड कराता जाऊंगा, ठीक। हाँ जी, ओके, ये तो समझ आ गया। ये बताइए भैया, अब इसका अगर मैं सेट बनाऊं, इसके सेट कौन कौन से बनेंगे? ये सारे एक सेट का पार्ट होना चाहिए, बताइए। हाँ जी, और एक सेट मेरा ये रहा, क्लियर? हाँ जी, क्या ये सेट रिप्लेस हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सेट रिप्लेस हो सकता है मेरे एक्स से? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इस सेट की बात करूं, ऊपर क्या है? कुछ नहीं है, अप में कुछ नहीं है, एक्स है ही नहीं, एक्स से कवर ही नहीं है, सराउंड ही नहीं है, तो मतलब ये वाला सेट कवर नहीं हो। और क्या ये वाला कवर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इसके डाउन में कोई भी एक्स नहीं है। तो इससे मैंने क्या सीखा? कोई सीख मिली आपको? तो इससे मैंने ये सीख मिली, अगर मेरे सेट के अंदर, सेट में एक भी ओ बाउंड्री पे होगा, तो वो कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे, रिप्लेस नहीं होंगे मेरे एक्स से। सही बात है। जैसे इस सेट देखा मैंने, इस सेट का एक ओ बाउंड्री पे प्रेजेंट है, तो भैया ये वाला सेट कभी भी रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि भैया क्या नहीं है, कवर नहीं है एक्स से। अगर एक भी छूट गया, भैया एक काम कर लेते हैं, इसको अपने सेट से बाहर कर लेते हैं, तो क्या ये फिर तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, मैंने कहा ना, इसका साइज हमेशा मैक्सिमम तक जाएगा। अगर आपने इसको बाहर कर दिया तो भैया इसका अप में हमेशा क्या प्रेजेंट है? ओ, तो इसको तो आप रिप्लेस वैसे भी नहीं कर पाओगे। क्लियर? हाँ जी, तो भाई जब भी आप साइज बनाओगे तो क्या बनाना है? मैक्सिमम साइज को बनाना है कि सारे एलिमेंट आ जाए, जितने ओज हैं सारे आ जाए एक सेट में। क्लियर? हाँ जी, तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है बस, कि सेट में एक भी अगर ओ है, सेट में एक भी ओ बाउंड्री पे होगा, तो वो कभी भी रिप्लेस नहीं होगा एक्स से। क्लियर? इस लाइन का याद रखो, प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम खत्म। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, बहुत तरीके सॉल्व करने के। इसका मुझे आंसर रिटर्न करके देना है, मैं बड़े आराम से दूंगा। क्लियर? हाँ जी, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, पहले ये इनको पहले जीरो बनाते हैं, ओ बनाते हैं, सॉरी। अब मेरा का टास्क ये है कि भैया मुझे क्या करना है? ट्रैवर्स स्टार्ट करना है। कहां से? बाउंड्री से। कहां से? बाउंड्री से। मैं देखूंगा क्या ये ओ है? उसने कहा नहीं। क्या ये ओ है? नहीं। 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 ओ है? हां। तो मुझे पता है कि जो बाउंड्री वाले ओ होंगे और इनसे जो भी सबसे बड़ा सेट मेरा बनने वाला है, उनमें से कोई भी ओ चेंज नहीं होगा। क्लियर? हाँ जी, कि मैंने कहा इस ओ से जो बाकी ओ भी कनेक्टेड होंगे अप डाउन लेफ्ट राइट में, वो कोई भी चेंज नहीं होगा, वो वाले ओ। ठीक? हाँ जी, तो उसकी इंफॉर्मेशन को किसके अंदर स्टोर कर सकता हूं? एक एरे ले लेते हैं जो ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा कि इन ओस को चेंज नहीं करना है। क्लियर? हाँ जी, तो मैं यहां पे मार्क कर दूंगा कि मैंने देख लिया कि इस ओ को चेंज नहीं करना है। क्लियर? हाँ जी, अब यहां से मैं ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर दूंगा कि यहां से मैं और कहां कहां जा सकता हूं, यहां से। ठीक है, इससे कौन कौन और ओ कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने देखा था ना कि सबसे बड़ा सेट कौन सा हम बना सकते हैं। जैसे हमने यहां पे देखा था कि अगर ये बाउंड्री पे होता तो ये देखता कि इससे सबसे बड़ा सेट कौन कौन सा बन सकता है, तो वो इस वाले को इंक्लूड कराता, इसको कराता, इसको कराता, इसको कराता, तो ये सारे सेट के पार्ट होते और उसे पता चल जाता कि ये ओ कभी भी कन्वर्ट होंगे किसमें? मेरे एक्स में। तो वही मैं यहां से करने वाला हूं कि अब यहां से क्या करना है मुझे? बीएफएस ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएफएस कर लो। ठीक? हाँ जी, तो ये बीएफएस करेगा तो इसको ये वाला ओ दिखा, तो उसने देखा कि ये वाला ओ भी कभी कन्वर्ट नहीं होगा एक्स में। क्लियर? हाँ जी, क्या इससे आगे जा सकता है? नहीं, खत्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़े। आपने देखा यहां पे क्या लिखा? ओ। आपने देखा ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। फिर मैंने देखा ये एक्स है, 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 ये एक्स है और ये एक्स है। आपने देखा कि सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको एक्स बना दो। ये जो 1 1 लिखे हैं ना, इनको छोड़ के सबको एक्स बना दो। तो अब आप जितने भी ये बचे हैं सबको एक्स बना दो और आपकी प्रॉब्लम खत्म कि ये सारे एक्स हैं, हाँ जी, और ये ओ ही आपके रह गए। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे मैंने इस चीज को करा। मैंने सिंपल सा इंफॉर्मेशन एक स्टोर करा ली। अगर मैं इससे करवाऊं इस प्रॉब्लम को सॉल्व आपको, तो मैंने यहां पे क्या किया? मैंने कहा ना बाउंड्री ट्रैवर्सल कर लो बस।
बाउंड्री ट्रैवर्सल कर लो बस। ये 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। मैं यहां पे पूरी एरे ले लेता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैं ओ ढूंढ रहा हूं, ओ ओ ओ ओ, मुझे एक ओ मिला, ठीक। हाँ जी, यहां से मैं अपना बीएफएस ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। मुझे पता है इस ओ से जो भी ओ कनेक्टेड होगा, ठीक है, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा किस में, एक्स में। तो मैंने इसको मार्क कर दिया कि इसको मैं विजिट कर चुका हूं। अब मैं इसके पड़ोसी पे गया, मुझे पता है ये भी कभी कन्वर्ट नहीं होगा, क्लियर। हाँ जी, अब मैं इसके बाद बाहर बीएफएस नहीं लगा सकता, तो मैं रुक गया। फिर से मैं यहां वापस आया, मैं यहां पे गया, मैंने कहा ऑलरेडी विजिटेड है। मैं यहां पे गया, एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, ओ देख लिया मैंने, ठीक। हाँ जी, बाउंड्री पे वो देख लिया, तो मैंने इसको विजिटेड मार्क कर दिया 1, ठीक। अब इस वाले से जो जो भी कनेक्टेड है ओ, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे किसमें, एक्स में। तो मैंने देखा ये भी इससे कनेक्टेड है, ये कभी कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसको भी मार्क 1। ये भी कभी कन्वर्ट नहीं होगा, इसको भी मार्क 1। ये भी कभी कन्वर्ट नहीं होगा, इसको भी मार्क 1। ये भी कभी कन्वर्ट नहीं होगा, इसको भी मार्क 1। तो अब यहां पे आके मेरी प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक। हाँ जी, मैंने देख लिया जितने ओ मेरे से कनेक्ट हो सकते मैंने देख लिए, खत्म। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, यहां पे देखा मैंने कि भाई यहां पे एक्स है, मैं बाहर आ गया। तो मैंने देखा ये जहां जहां पे 1 है, इनको मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी जहां पे भी मेरे ओ है, उन सबको रिप्लेस कर दो एक्स से, बस। ये 1 आपको दिखा रहा है कि इनको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। हाँ जी, अब आपका डाउट आ रहा है कि भैया क्या इसके बिना भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस बिना एक्स्ट्रा को विजिटेड या फिर इस बिना एरे को लिए, क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं मेरे दोस्त। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है ना? हाँ जी, कि मुझे एक काम करना है, बाउंड्री वाला एलिमेंट पकड़ना है। हाँ जी, बाउंड्री में अगर ओ है तो उससे जो जो भी कनेक्टेड ओ होंगे वो कभी कन्वर्ट नहीं होंगे एक्स में। उसका रीजन हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक। हाँ जी, तो उनको मैंने मार्क करवा दिया कि भैया ये कभी कन्वर्ट नहीं होंगे, सिर्फ बाउंड्री वाले, ठीक। जो अंदर वाले होंगे वो सब कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। हाँ जी, अब मैं यहां पे आऊं, अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है, मैं आपको अगर आपको बोलूं ये ओ देखा, तो मैं हमेशा बोल सकता हूं कि ये जो इससे कनेक्टेड है ये कभी एक्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरा सेट कभी भी एक्स से घिरा हुआ नहीं रहेगा, क्लियर। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये वाला सेट कभी भी एक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ध्यान से देख लो, मैं अगर ये देखूं, ये बाउंड्री वाले हैं, ये कभी भी एक्स से कन्वर्ट नहीं होगा। इसके अलावा आपको कोई दिख रहा है, ये सिंगल ओ दिख रहा है, ये भी कभी एक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। वहीं अब इनके अलावा मैंने बाउंड्री वाले सब देख लिए ना। पहले मैंने बाउंड्री यहां पे देखा तो मैंने पूरा एक सेट ले लिया, फिर यहां से मैंने बाउंड्री देखा एक सेट ले लिया, फिर यहां से बाउंड्री देखा एक सेट ले लिया, यहां से बाउंड्री देखा एक सेट ले लिया। अब इनके अलावा जो भी बचा है सब एक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये अगर आप ये इनको देख रहे हो ना, ओ ओ ओ ओ, ये ओ, इन सबको एक्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत। ये भी एक्स में, एक्स में, एक्स में, एक्स में, एक्स में, सिर्फ इनको नहीं करना। तो आपने क्या करा है, सिर्फ बाउंड्री को देखना आपको, सिर्फ बाउंड्री को, ठीक है। बाउंड्री से मैं कहां कहां जा सकता हूं, वो सब कुछ हर कोई मेरे सेट का पार्ट होगा, तो वो कोई भी कन्वर्ट नहीं होगा किसमें, एक्स में, क्लियर। उनके अलावा जितने भी ओज हैं वो सब कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे एक्स में, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि बिना एक्स्ट्रा एरे के मैं कैसे इसको कर सकता हूं, बिना एक्स्ट्रा एरे के। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बिना एक्स्ट्रा एरे के अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकता हूं। तो मतलब जो भी चेंजेस होंगे इसी के अंदर मुझे करने पड़ेंगे, ठीक। हाँ जी, तो अगर मुझे इसी के अंदर चेंजेस करने, और मुझे अगर बाउंड्री से ही, क्योंकि मैं बाउंड्री पे देखता हूं, हाँ जी, तो मैं यहां पे एक साइन लगा दूंगा। जैसे मैं ओ को देखा, यहां पे मैं बीएफएस ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो इस ओ को मैं चेंज कर दूंगा किसमें, टी में, ठीक है। फिर यहां से मैं इस ओ पे गया, हाँ जी, इसको भी मैंने चेंज कर दिया टी पे। यहां से मैं इस पे गया, इसको भी चेंज कर दिया मैंने टी पे। यहां से मैं, अरे सॉरी, अब इसको मैं बिना किसी एक्स्ट्रा एरे के कैसे सॉल्व कर सकता हूं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाउंड्री से स्टार्ट कर रहा था, जाहिर सी बात है बाउंड्री से स्टार्ट कर रहा था। हाँ जी, अब मुझे ये देखना है कि भाई मैं ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा था ना कि इनको चेंज नहीं करना, इनको चेंज नहीं करना, और उसके लिए मैं क्या ले रहा था, एक एक्स्ट्रा एरे ले रहा था। तो मैं क्या एक काम कर सकता हूं कि इन्हीं को मैं चेंज कर लेता हूं, लेकिन एक्स में नहीं, किसी और में। जैसे इसको मैं चेंज कर लेता हूं, मैं यहां पे गया, मैंने बोला इसको टी में चेंज कर दो, इसको गया इसको टी में चेंज कर दो, इसको गया इसको टी में चेंज करो, ओ पे गया टी पे चेंज करो, इसको भी टी पे चेंज करो, मैं रुक गया, क्लियर। हाँ जी, अभी समझ आएगा। फिर उसके बाद मैंने अगला ओ को देखा, मैंने अगला ओ ये मिला, मैंने इसको टी में चेंज करा, अगला ओ मिला, टी में चेंज करा, टी में चेंज करा, जो जो भी इससे कनेक्टेड है टी में चेंज करा,
ओके, फिर मैं अगला ओ ढूंढने गया क्योंकि तो ऑलरेडी टी बन चुके हैं, मैंने इसको देखा टी में चेंज करा, ये भी कनेक्टेड है, इसको भी टी में चेंज करा, कोई भी वर्ड आप चुन सकते हो। फिर मैं यहां गया, इस ओ पे गया, इसको मैंने टी पे चेंज किया। क्लियर? हाँ जी। तो भाई जो बाउंड्री से कनेक्टेड थे उनको मैंने टी में चेंज कर दिया, मतलब उनको मैंने कोई वर्ड दे दिया कि टी में हो तुम, और भैया उनको तो चेंज करना नहीं था। अब यहां पे रॉकेट साइंस है ना मेरे दोस्त। अब जब मैंने पूरा ट्राइवर्सल कर लिया है, क्लियर? हाँ जी, मैं बाहर आ गया। हाँ जी, अब मैं बोल सकता हूं अब इसके अंदर जो भी ओ है उनको एक्स में बना दो और जो टी है उनको ओ में कन्वर्ट कर दो। आप आ गए ओरिजिनल पोजीशन में। मैंने क्या कहा कि अब जो भी ओ है उनको एक्स में कन्वर्ट करो और जो टी है उनको ओ में बना दो, बस हुई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व बिना अगला एरे लिए। हुई नहीं हुई? मैंने सिर्फ यहां पे इसी के अंदर वो साइन डाल दिए, मैंने एक्स्ट्रा एरे यूज ही नहीं किया, मैंने इसी के अंदर चेंजेस कर दिए कि भैया इसे टी बना दो, इसे टी 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 टी। ठीक? हाँ जी, मतलब मैंने क्या करा, कान को ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे घुमा के पकड़ लिया। अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई नहीं होगी जो हमें चाहिए था। हाँ जी, अब मैंने क्या कहा, जो ओ है उनको किस में चेंज कर दो, एक्स में चेंज कर दो। तो भाई मुझे ओ जहां जहां दिखे मैंने उनको सबको एक्स में चेंज कर दिया। तो मुझे ये यहां पे दिखा, 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 सब चेंज कर दिए। ओके, अब जहां जहां पे टी है उन सबको ओ में चेंज कर दो। अब यही जहां जहां आपको टी दिख रहा था आपने सबको ओ में चेंज कर दिया। तो एक तीर से आपने दोनों निशाने मार दिए, देख रहे हो? ये लो, और ऐसे करके हमने अपना स्पेस भी बचा दिया और इस एरे को हम रिटर्न भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी हमने, सिंपल यहां पे देखा कि टी को ओ में, ओ को टी में कैसे चेंज किया। तो सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बाउंड्री से कनेक्टेड है, जो भी बाउंड्री से कनेक्टेड है, तो उनसे मैं जिन जिन ओ पे जा सकता हूं उन्हीं को मुझे चेंज करना। क्लियर? हाँ जी, इस बाउंड्री से किस किस ओ पे मैं जा सकता हूं उन्हीं को मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पे आप ट्राइवर्सल के लिए या तो आप बीएफएस लगा लो या आप डीएफएस लगा लो, कोई भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है मेरे दोस्त ये चीज? हाँ जी, क्योंकि मुझे ट्राइवर्सल करना है कि यहां से मैं किस किस पे पहुंच सकता हूं, बस मुझे उस चीज का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो चलते इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलो अपनी लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रिप्लेस ओस विथ एक्स। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमें वेक्टर वेक्टर कैरेक्टर को रिटर्न करके देना है 2D एरे को, और हमें ये गिवन है कि उसमें कितनी रोज, कितने कॉलम्स और मैट्रिक्स मुझे दे रखी है। अब ये मुझे आउटपुट में देना है, जो भी मैं चेंज करके दूंगा। तो मैं जो भी मेरी चेंजेस है मैं इसी के अंदर करने वाला हूँ, इस मैट के अंदर ही करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर आर ले लेता हूँ जिसमें, और एक इंटीजर कॉलम, कितनी रोज हैं कितने कॉलम हैं ये बाद में मेरे यूज आएंगी। तो एक इंटीजर रो 4 साइज का, क्योंकि मैं 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं, तो 1 -1 0 0, और इंटीजर कॉलम 4 इक्वल टू सबसे पहले 0 0 1 -1, क्योंकि इसने कहा ना आप लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हैं। अब मैं एक बुलियन वैल्यू ले लेता हूं, क्योंकि इन चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट पढ़नी है तो इनको पहले लिख दो। क्लियर? हाँ जी, तो इंटीजर आई, इंटीजर जे, तो मुझे पता है मुझे रिटर्न क्या करना है कि भाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मेरे जीरो से, जीरो से, और आई लेस देन होना चाहिए मेरे रो से, एंड जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे शुड बी लेस देन सी मेरे कॉलम से। तो ये मैं रिटर्न करके दूंगा। अब ये आरएससी को कैसे एनालाइज करूंगा वो मुझे ऑलरेडी दे रखा है कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। चलिए इससे मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, इससे तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास ये पूरा मैट्रिक्स दे रखा है, तो मुझे क्या करना है कि भाई जहां जहां पे ओ होगा, ठीक है, वहां से मुझे बीएफएस ऑपरेशन लगाना, अप्लाई करना है ना, बॉर्डर पे जहां जहां मुझे ओ दिखेगा। क्लियर? हाँ जी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिप्लेस अप्लाई बीएफएस ऑपरेशन फ्रॉम बॉर्डर, बॉर्डर से लगाता हूं मैं, वेयर ओ इज प्रेजेंट, ओ इज प्रेजेंट, यही तो कर रहा था। हाँ जी, मैं बीएफएस ऑपरेशन लगाना शुरू कर देता हूं और उसको मैं रिप्लेस किससे करता हूं, और रिप्लेस ओ विथ टी, मैं टी से रिप्लेस कर रहा हूं उनको, ये भी मैं लिख देता हूं। चलिए
मैं ये तो कर रहा था, जैसे मैं अगर इस वाले ऑपरेशन की बात करूं, मतलब इस एग्जांपल की बात करूं, यहां से मैंने ओ देखा, ठीक है, तो ए ओ को मैं टी में कन्वर्ट करता हूं, फिर मैं बीएफएस लगाता हूं, फिर इसको भी टी में, फिर बीएफएस, ठीक है, तो सबको मैं टी में कन्वर्ट करता जाऊंगा, जो भी मेरे बॉर्डर वाले ओ होंगे। क्लियर? हाँ जी। अप्लाई बीएफएस ऑपरेशन फ्रॉम बॉर्डर वेयर ओ इज प्रेजेंट। हाँ जी। रिप्लेस ओ विथ टी, जो भी ओ होंगे उनको मुझे रिप्लेस करना है टी के साथ। तो चलो बॉर्डर में कैसे जाऊंगा, पहले उसकी बात करते हैं। पहले मैं फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर लास्ट रो, और फिर लास्ट कॉलम, इस तरीके से देख लेता हूं। चलिए फर्स्ट रो पे कैसे जाएंगे। फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में जो भी होंगे, जो भी मुझे ओ मिलेगा, उन सबको किसके अंदर डाल दो, क्यू के अंदर डाल दो। ठीक, तो क्यू बना लेते हैं पहले। तो क्यू पेयर इंट कॉमा इंट क्यू, ये मैंने क्यू बना दी। तो चलो फर्स्ट रो को कैसे एक्सेस करेंगे वो देख लेते हैं। फॉर इंटीजर जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस, मुझे देखना है कि इफ मैट्रिक्स ऑफ 0 जे इक्वल टू किसके बराबर हो, मेरे ओ के बराबर। तो मुझे क्या करना है यहां पे, सिंपली क्यू डॉट पुश मेक पेयर, इसको डाल देते हैं क्यू के अंदर सिंपली। तो यहां पे मैं 0 कॉमा जे इस तरीके से, और इसको मैं टी भी बना दूंगा। तो मैट्रिक्स ऑफ 0 जे को किस में कन्वर्ट कर दो, टी में कन्वर्ट कर दो। टी ये बताएगा कि भैया ये विजिट भी हो चुका है। ठीक, हाँ जी। अब मैंने ये कर लिया। अब फर्स्ट कॉलम में कैसे जाऊंगा, फर्स्ट रो में देख चुका हूं, फर्स्ट कॉलम कहां से जाऊंगा, फर्स्ट कॉलम पूरा ये रहा, ये एक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मुझे सिर्फ यहां से यहां तक जाने की जरूरत है। क्लियर? हाँ जी। फर्स्ट रो में देख चुका हूं, फर्स्ट कॉलम में मुझे यहां से यहां तक जाना है। ठीक, हाँ जी। तो फर्स्ट कॉलम में कैसे जाऊंगा, तो फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1 से फर्स्ट रो से देखना शुरू करूंगा, इस वाली से, है ना। हाँ जी, और यहां तक आई शुड बी लेस देन रो आई प्लस प्लस। यहां पे भी सेम स्टोरी फिर से फॉलो होगी। इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, यहां पे लिख दिया कि इफ मैट्रिक्स ऑफ आई 0, क्योंकि फर्स्ट रो में क्या होगा, सॉरी फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, कॉलम 0 होगा और आई चेंज हो रहा होगा, है ना। हाँ जी, वही मैंने लिख दिया। तो भैया इसमें मेक पेयर आई कॉमा 0 का बनाओ, ये मैंने ऐसे लिख दिया, और उसके बाद उसको टी बना दो, बस। आई होप ये क्लियर होगा सबको, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी। उसके बाद लास्ट रो में कैसे जाऊंगा, लास्ट रो में, तो लास्ट रो का भी देख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो लास्ट रो में कैसे जाऊंगा, मुझे पता है इसको मैं कवर कर चुका हूं, इस एक्स से इस एक्स तक कवर हो गया, अब मुझे सिर्फ ये पोर्शन कवर करना है। क्लियर? हाँ जी। तो इस पे आ जाते हैं। तो मुझे अगर सिर्फ यहां से यहां तक कवर करना है, तो कॉलम कहां से शुरू होगा, जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन सी। क्लियर? हाँ जी। और रो क्या हो जाएगा, आर माइनस 1। ठीक है, यहां पे रो नंबर क्या होगा, आर माइनस 1 आर माइनस 1 आर माइनस 1 रो है। क्लियर? हाँ जी। तो इसको मैं आर माइनस 1 कॉमा जे आर माइनस 1 जे, इस तरीके से मैंने लास्ट रो। अब मेरा बचा है कौन, लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में किसको देखूंगा, सिर्फ ये तीन, सिर्फ ये तीन, है ना, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये वाला पार्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये वाला पार्ट भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो सिर्फ ये बचा हुआ है। तो चलो लास्ट कॉलम को देख लेते हैं। तो मैं लास्ट कॉलम के लिए लिख देता हूं कि फॉर आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन आर माइनस 1 आई प्लस प्लस। क्लियर? हाँ जी। और लास्ट कॉलम में सी माइनस 1 हो जाएगा, सी माइनस 1, तो सी माइनस 1, काम सबके लिए सेम है। तो इस तरीके से मैंने सबको किस में डाल दिया, क्यूब में डाल दिया, जो जो भी ओ इसके बॉर्डर में प्रेजेंट है सबको किस में डाल दिया, क्यू में डाल दिया, और उन सबको मैंने टीवी बना दिया है। आई होप ये क्लियर होगा। अब जब तक मेरी क्यू एग्जिस्ट करती है, सिंपल से लिख दिया मैंने, जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती। तो खाली कैसे करनी है, तो इंटीजर आई, तो सबसे पहले क्यू के फ्रंट में जो फर्स्ट रखा है वो मेरा रो नंबर बता देगा, और जे क्या हो जाएगा, क्यू के जो फ्रंट में सेकंड रखा है, इस तरीके से, और क्यू से उसको पॉप कर दो, बस। ये तो सिंपल सा ऑपरेशन है, इसमें तो किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जब मैंने ये कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे देखना कि भाई मेरे अगल बगल में ओ कौन कौन से हैं। तो मैं 4 डायरेक्शन में देख सकता हूं। तो फॉर इंटीजर के इक्वल टू 0, के लेस देन 4 के प्लस प्लस, जब मैं इस ओ पे रहता हूं, ठीक है, ये ओ टी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब ये अपने अगल बगल देखता है कि मेरे अगल बगल ओ कौन से हैं। ठीक है, तो अप डाउन लेफ्ट राइट दिखेगा, इसलिए मैंने ये लिखा है।
ये देखो अप डाउन लेफ्ट राइट रो और कॉलम के लिए। क्लियर? हाँ जी। तो इसको सिंपली देखना है। पहले देखेगा क्या उसको उस मेमोरी लोकेशन पे जाने की इजाजत है, तो इफ वैलिड आई प्लस रो के कॉमा, इसमें ना आप बहुत गलती करोगे। यहां पे जो स्टेप लिखते हैं ना ये छोटे मोटे, कभी कॉलम मिस हो जाएगा, इनको बहुत ध्यान से देखना। तो आई प्लस रो के जे प्लस कॉलम के, उसके बाद मैट्रिक्स आई प्लस रो के, जब मुझे पता चल गया कि हाँ वैलिड है, तो अब उसके बाद में ये वाला ऑपरेशन अप्लाई होगा, जे प्लस कॉलम के। अगर इक्वल टू किसके बराबर है, मेरे ओ के बराबर, तो मुझे यहां पे क्या करना है, सिंपली इस ओ को कन्वर्ट कर दो किस में, टी में, क्योंकि मैं कन्वर्ट कर रहा था ना। हाँ जी, ये लीजिए मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया इस इजीली, और इसको क्यू के अंदर पुश कर दीजिए। क्यू डॉट पुश मेक पेयर आई प्लस रो के कॉमा जे प्लस कॉलम के। इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से मेरा क्यू वाला ऑपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये मैं इससे बाहर आ गया, तो अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस ऑल ओ विथ एक्स एंड रिप्लेस ऑल टी विथ ओ। बस ये लास्ट स्टेप है, और इसके बाद मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो कर रहा था मैं। हाँ जी, तो मैंने स्टार्ट यहां से किया था, अब मैं यहां पे पहुंच चुका हूं। तो चलो, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन आर आई प्लस प्लस, फॉर इंटीजर जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन सी जे प्लस प्लस। यहां पे देख लेते हैं कि इफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल टू किसके बराबर हो, अगर ओ के बराबर हो, तो भैया इसको क्या कर दो, एक्स बना दो, क्योंकि लास्ट स्टेप हमारा यही था ना, हमने देखा था अभी बोर्ड में। हाँ जी, तो मैंने इसको एक्स बना दिया। और एल्स इफ अगर मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू टी के बराबर है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, उसको ओ में कन्वर्ट कर दो बस। क्योंकि मुझे पता है कि जो बॉर्डर से कनेक्टेड थे उनको मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, और उसके बाद टी को लास्ट में ओ में कन्वर्ट कर दिया और रिटर्न कर दिया अपने मैट्रिक्स को। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कुछ दिक्कतें आ रही हैं कोड में 95 लाइन पे। ओके, सिंगल, ये लीजिए, और हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे सारे टेस्ट केसेस पास। तो एक बार इस कोड को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है कि भाई मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, बताइए। एक हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी थी ना, हाँ जी, उसमें एक्स और ओ में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और मुझे जो भी ओ थे उसको किसमें कन्वर्ट करना था, एक्स में। बस कंडीशन ये थी कि वो सराउंडेड बाय एक्स होने चाहिए। अब मैं यहां से अपने चीज़ों को काम को स्टार्ट करता हूं। तो मुझे पता है कि जो भी मेरे बाउंड्री वाले ओ होंगे, ठीक है, उनसे जो भी ओस कनेक्टेड होंगे वो कभी भी एक्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। उनके अलावा जितने भी ओस होंगे वो सब के सब एक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा बाउंड्री पे ट्रैवर्स करते हैं कि कौन कौन से ओ मेरे प्रेजेंट हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि अप्लाई बीएफएस ऑपरेशन फ्रॉम बॉर्डर वेयर ओ इज प्रेजेंट, रिप्लेस ओ विद टी। मुझे अपने ओ को टी के साथ रिप्लेस करना है। तो मुझे पहले सब अपने बॉर्डर पे गया, तो मैं फर्स्ट रो पे गया, फर्स्ट कॉलम, लास्ट रो, लास्ट कॉलम। ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक। हाँ जी, और उसमें जो भी क्या थे, ओ थे, उनको मैंने क्या किया, क्यू के अंदर डाल दिया, क्योंकि मुझे पता उनमें मैंने बीएफएस ऑपरेशन अप्लाई करना है। और उसको मैंने मैट्रिक्स को क्या लिख दिया, टी बना दिया उसके बाद, कि भैया इनको मैं ट्रैवर्स कर चुका हूं, ठीक। हाँ जी, तो इस तरीके से मैंने इस काम को कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सिंपली अपनी क्यू में गया, और अब मुझे सिर्फ सिंपल क्या लगाना है, बीएफएस ऑपरेशन, कि मैं उन बॉर्डर वालों से मैं किन किन ओ के ऊपर पहुंच सकता हूं। जिन जिन ओ के पास पहुंच रहा हूं उनको मैं टी के अंदर कन्वर्ट करते जा रहा हूं। तो एक बार मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया, जैसे मेरी क्यू खाली हुई, तो अब मुझे पता है कि भैया जो भी मेरे टी हैं उनको ओ में कन्वर्ट करो, और जो मेरे ओ हैं जिनको अभी तक टच नहीं हुए उनको मैं एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। और लास्ट में मैंने ये अपनी मैट्रिक्स को रिटर्न कर दिया। आई होप आपको ये कोड समझ आ गया होगा। तो कोई इतना रॉकेट साइंस हमने यूज नहीं किया। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे।
आई थिंक वीडियो को रैप अप करते हैं। क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हमने और ऑप्टिमाइज करी है या फिर उतनी ही रहेगी? तो आई थिंक हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही रहने वाली है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी आपकी लर्निंग रही होंगी। तो यार इस वीडियो में बहुत एफर्ट गए, तो जो भी आपका बेस्ट पार्ट था उसे कमेंट डाउन कर दो और लास्ट में लिख देना कॉमन सेंस प्लस प्लस। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।